हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम यू ऑल टू फिजिक्स लिंक्स चैनल। तो आज हम लोग बेसिक मैथमेटिक्स फॉर फिजिक्स में लेक्चर नंबर 7 पढ़ने वाले हैं, जिसमें कि आज ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस जो होते हैं उसके बहुत सारे एंगल्स का वैल्यूज कैसे निकालते हैं, और सारे एंगल्स का आज निकालने वाले वैल्यूज दोनों मेथड से निकालेंगे, डिटेल मेथड भी और शॉर्ट ट्रिक भी। शॉर्ट ट्रिक ऐसा होगा कि भाई बिना कॉपी कलम निकाले हुए हवा में ही हम लोग कैसे कैलकुलेट करके बता सकते हैं और परमानेंट दिमाग में कैसे बैठा सकते हैं वो भी देखेंगे, ताकि जो है कभी कोई जरूरत पड़े फिजिक्स में जितना भी जरूरत पड़ने वाले वही हम लोग पढ़ने वाले। कुछ भी चीज़ जरूरत पड़े एकदम बिंदास हो करके निश्चिंत रहेंगे कि हाँ हमको बार बार रिवीजन नहीं करना पड़ेगा, रटना नहीं पड़ेगा, परमानेंट दिमाग में बैठ जाएगा। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग। सबसे पहले पिछले लेक्चर में जो हम लोगों ने पढ़ा था है ना, ये ट्रिग्नोमेट्रिक पार्ट 2 है, और जो इसके पहले लेक्चर है लेक्चर 6 वो पार्ट 1 है। देखते हैं ऑल ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस जितने भी थे हम लोगों ने जो पढ़ा उसमें मेन देखिए कौन कौन था। टोटल 6 ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है। साइन कॉस टैन जो है ये है हमारा मेन, मतलब कि हीरो, और ये है तीनों विलन। हर मूवी का एक हीरो एक विलन, एक हीरो एक विलन, एक हीरो एक विलन। यानी क्या, ये हीरो अच्छा काम कर रहा तो ठीक ये उल्टा वाला काम करता है, यानी कि कॉसेक जो है साइन का उल्टा है ना, और सेक जो होगा कॉस का उल्टा, कॉट क्या है टैन का उल्टा। तो हम लोग रेसिप्रोकल में कैसे लिख सकते हैं कॉसेक को कि 1/sin है ये। इसको कैसे लिख सकते हैं सेक को 1/cos, 1/cos हो गया। इसको कैसे लिख सकते हैं कॉट को 1/tan, तो ये 1/tan थीटा हो गया। यानी कि समझ में आ गया, नहीं तो बेसिक है। चलिए देखते हैं। नेक्स्ट है हमारा वैल्यूज ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। ये जो ट्रिग्नोमेट्रिक है वैल्यूज तो हम लोग मेन 3 पढ़ेंगे, क्योंकि पता चल गया कि हाँ 3 अगर हम लोग को आ रहा है तो बाकी उसका क्या है, उसका ठीक उल्टा ही तो है। अगर मैं बोलूँ मान लीजिए कोई वैल्यू √3/2 तो उसको पलट तो कोई भी देगा 2/√3, यानी कि मेन 3 अगर याद है हीरो वाला तो विलन वाला भी ऑटोमेटिक डिफॉल्ट समझिएगा कि याद है। अच्छा देखते हैं, तो यहाँ पर साइन कॉस और टैन हम लोग पढ़ने वाले हैं। ये 10th में ऑलरेडी हम लोगों ने पढ़ा है, लेकिन फिर भी 1-2 मिनट लगा के मैं रिवाइज करा दे रहा हूँ आप लोग को। 0 डिग्री 30 डिग्री 45 60 और 90, तो अगर हम लोग क्वाड्रेंट ऐसे करके देखें तो पता है 0 से लेकर के 90 तक ये सिर्फ फर्स्ट क्वाड्रेंट का ही हम लोग पढ़े थे क्लास 10th में। इसी के अंदर 30 डिग्री 45 और 60 और 90 आज पूरे एंगल्स का पढ़ने वाले हैं, और उससे आगे के भी एंगल्स का। तो सबसे पहले देखते हैं कि अच्छा मान लीजिए वैल्यूज अगर याद है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं याद है तो कैसे याद कर सकते हैं उसका ट्रिक एक बता देता हूँ। देखिए साइन का बताते हैं, 1 2 3 4 5 टोटल है, 0 से स्टार्ट करते हैं। कैसे याद करेंगे इसका वैल्यूज वो देखते हैं। 0 1 2 3 और 4 लिख दिए सारे। उसके बाद क्या करना है, सब /4 कर दीजिए और सारे चीज में रूट लगा दीजिए। एज सिंपल एज दैट, इतना सिंपल है। अब इसको देखिए 0/4 0, रूट लगाएंगे तो √0 0 है ना। 1/4 ऊपर रूट नीचे रूट लगा दीजिए, कितना आ जाएगा 1/2। फिर काटिए इसको, 2 2 जा 4 1/2, यानी कितना हो जाएगा ये 1/√2। यहाँ देखिए जरा √3 तो √3 और √4 कितना हो जाएगा 2, 4 4 गया √1 1। जैसे ही ये करते हैं तो हुआ क्या पता है, साइन का वैल्यूज हमको याद हो गया। साइन का वैल्यूज देखे 0 डिग्री से 90 डिग्री तक में कैसे इसका चलता है पता है, 0 से लेकर के 1 तक। तो ये चलता है 0 से 1, कॉस चलता है 1 से 0। देखने से नहीं लग रहा है क्या, 0 मतलब गरीब, 0 से 1 यानी गरीब से अमीर। कौन हो रहा है, साइन। साइन और कॉस क्या है भाई, ये 1 से 0 हो जा रहा है। तो हर कोई है ना, मैं और आप सब मिल करके कभी भी कॉस नहीं बनना चाहेंगे कि भाई अमीर हो, अमीर से गरीब हो जाओ। कोई नहीं धरती पर चाहेगा। तो धरती पर सब इंसान क्या चाहेंगे, किससे प्यार करेंगे, साइन से, ना कि कोसाइन से। तो हम लोग को साइन से प्यार हो गया है कि बहुत अच्छा इंसान है ये। साइन एक ऐसा चीज़ है, पूरा ट्रिग्नोमेट्री पढ़ता है, मैथ पढ़ता है, और गरीब से अमीर हो जाता है, 0 से 1 मैक्सिमम हो जाता है, और अपना पैर पे खड़ा होकर के पूरा पैसा कमा के मम्मी पापा का नाम रोशन करता है। यानी कि हम लोग को साइन की तरह बनना है ना, साइन की तरह बन करके शाइन करना है जिंदगी में, बिल्कुल। तो ऐसे हो गया। तो ये 0 साइन 0 0, तो भाई उसका लास्ट वाला 0 होगा। इसका 1/2 30 डिग्री में है तो उसका 60 में 1/2। इसका 45 पे पहुंचे तो ये इधर से 45 उधर से 45, दोनों का वैल्यू क्या हो गया, सेम। ये इधर से चला √3/2 तो इधर से √3/2, ये 1 हो गया तो भाई इधर ऐसे है ना, यानी कि सेम वैल्यूज है इधर से और ये वाला इधर से। टैन कैसे करेंगे, तो टैन का याद करने के लिए है साइन थीटा डिवाइडेड बाई कॉस थीटा। हम लोगों ने पिछला लेक्चर में पढ़ा है। टैन थीटा क्या होता है, साइन बटे कॉस। तो 0/1 0,
ये बटे ये करिए, देखिए 2 2 कैंसिल हो जाएगा तो 1/√3, ये दोनों सेम वैल्यू काट देंगे तो 1√3/2 1/2, 2 2 काट दिए तो √3/1 यानी कि √3। और 1/0 क्या है, नॉट डिफाइंड होता है, बिल्कुल नॉट डिफाइंड। लेकिन फिजिक्स में बच्चों जो है नॉट डिफाइंड क्या है, ये 1/0, इसको हम लोग क्या बोलेंगे पता है, इन्फिनिटी। फिजिक्स में अगर है ना 15 15 30 या 29 टोटल चैप्टर है तो उसमें 20 चैप्टर में ये tan थीटा का जरूरत पड़ने वाला है कि tan जीरो इन्फिनिटी क्या है, जीरो क्या है अक्सर। तो जो है ना, जब भी मैं बोलूंगा फिजिक्स में आगे जैसे चैप्टर्स आएगा tan 90, तो आप लोग नॉट डिफाइंड मत बोलिएगा। tan 90 क्या, 1/0 क्या हो जाता है, इन्फिनिटी। तो हमारा फिजिक्स का सारे ग्राफ जितना भी है वो बनेगा और समझ में आएगा, ठीक। tan 90 इन्फिनिटी। तो ये रहा। नेक्स्ट देखते हैं ASTC रूल क्या होता है। ASTC रूल तो पहले समझते हैं। देखिए ASTC, इसको याद करने का सबसे पहला जो तरीका है वो है ऐड शुगर, ठीक है। A से ऐड, S से शुगर, T से टू और C से कॉफी, ऐड शुगर टू कॉफी, ऐसे याद कर सकते हैं ASTC। और तरीका क्या है, ऐसे बोल सकते हैं ऑल स्टूडेंट्स टू कॉलेज, ऑल स्टूडेंट्स टू कॉलेज। ये क्या है वो पहले बताता हूँ। पहले ASTC जो लेटर है ना उसको याद करने का दिमाग बैठा रहा हूँ कि ASTC क्या है भाई। तो ऑल स्टूडेंट्स टू कॉलेज, ऑल स्टूडेंट्स टू कॉलेज है ना। किसी इंस्टीट्यूट का नाम C से रहता है मेरे इंस्टीट्यूट का नाम था तो वो बना दिए थे क्या, ऑल स्टूडेंट्स टू, वही इंस्टीट्यूट का नाम, बड़ा बढ़िया है ना, सारे स्टूडेंट्स उस इंस्टीट्यूट में आ गए तो बड़ा अच्छा। ऑल स्टूडेंट्स टू कॉलेज या फिर ऐड शुगर टू कॉफ़ी। तो ये हो गया। अच्छा भाई ये है क्या सर, वो बता दो। तो एक चीज़ आप देखो, अगर कभी मैं बोलूँगा कि मान लीजिए कि साइन थीटा ना पॉजिटिव है, मान लीजिए मैं बोलूँ तो पॉजिटिव लेट प्लस 1/2 है, तो भाई इसका जो उल्टा होगा, उल्टा क्या होता है, कॉसेक थीटा, वो भी क्या होगा, पॉजिटिव ही होगा, क्योंकि इसको पलट देंगे तो क्या आंसर आएगा, ऐसा। अच्छा मान लीजिए साइन थीटा है नेगेटिव, नेगेटिव लेट इट भी -√3/2, तो भाई इसको पलट अगर देंगे तो कॉसेक थीटा क्या हो जाएगा, -2/√3। यानी कि अगर साइन थीटा पॉजिटिव होता है ना तो उसका उल्टा वाला भी पॉजिटिव होगा, साइन थीटा नेगेटिव होता है ना तो उसका उल्टा भी नेगेटिव होगा। यहाँ से हमको समझ में आता है। तो कभी मैं बोलूँगा साइन थीटा पॉजिटिव, तो आप डिफॉल्ट मान करके चलना कि भाई उसका उल्टा वाला भी क्या है, पॉजिटिव। टोटल 6 ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन हमारे पास है। मैं बोलूँ साइन पॉजिटिव तो आप समझना उसका उल्टा तो पॉजिटिव ही है, तो 2 तो गया, बचा कितना, 4, है ना। मैं बोलूँगा साइन पॉजिटिव होगा यहाँ पर, तो आप समझना अच्छा उसका उल्टा वाला तो पॉजिटिव है, तो 2 तो पॉजिटिव हो गया, बाकी सब मैं बोलूँगा नेगेटिव, तो आप समझ लो वो 4 नेगेटिव होगा बाकी, है ना, ऐसे। तो यहीं पर हम लोग करते हैं। देखिए ASTC रूल क्या है, ये है मेरा क्वाड्रेंट, एंटी क्लॉक चलता है, एक पूरा सर्कल 0, 90, 180, 270, 360 ऐसे। तो चला इस तरह से, ये है फर्स्ट क्वाड्रेंट, ये है सेकंड, ये है मेरा थर्ड और ये क्या है, फोर्थ। इस तरह से हो गया। फर्स्ट क्वाड्रेंट में क्या होता है, इस रूल का जो सिग्निफिकेंस है, ये ASTC, ये जो स्टाइल मारे थे ना ASTC क्या है, तो ऐसे ऐसे चलते हैं फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ में ASTC। तो ASTC क्या हो गया, A से हो गया ऑल, क्या हो गया, A से, हाँ A से क्या हो गया, देखिए A से ऑल पॉजिटिव, यहाँ पर S से साइन एंड कॉसेक पॉजिटिव, और T से टैन, और उसका टैन पॉजिटिव मतलब उसका उल्टा तो पॉजिटिव ही होगा, और फिर से सॉरी एक ही बार तो CR, तो कॉस और क्या हो जाएगा, सेक। यहाँ समझिएगा कैसे। अब बोलिए ASTC तो याद हो गया, अब ना मेरे हीरो में बोलना है, साइन कॉस टैन, ऐसे तो ऐसे बोला, ऑल साइन टैन कॉस, ऑल साइन टैन कॉस, ऐड शुगर टू कॉफी। ए से ऑल का मतलब क्या होगा कि फर्स्ट क्वाड्रेंट में जितने ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है कितने हैं, 6, तो 6 का 6 जो वैल्यूज होगा उसका आंसर वो सारे पॉजिटिव होगा फर्स्ट क्वाड्रेंट में। सेकंड क्वाड्रेंट में क्या है, साइन पॉजिटिव, तो उसका उल्टा वाला भी पॉजिटिव, तो बाकी 4 जो होगा वो क्या होगा, नेगेटिव। यहाँ पर टैन पॉजिटिव होता है, बस पॉजिटिव वाला जो है ना हम लोग यहाँ पर लिखे हैं, ठीक है। T से टैन पॉजिटिव, तो भाई उसका उल्टा कॉट भी पॉजिटिव, लेकिन बाकी 4 क्या हो जाएगा यहाँ पर, नेगेटिव। कॉस पॉजिटिव होगा यहाँ, कॉस पॉजिटिव तो उसका उल्टा सेक, वो भी पॉजिटिव, बाकी 4 क्या हो जाएगा, नेगेटिव। बड़ी इंपॉर्टेंट है। जैसे ये हो गया हमारा है ना ASTC रूल, ऑल स्टूडेंट्स टू कॉलेज, ऐसे कर करके। तो अब हम लोग लगाते हैं, देखिए क्या, एक क्वेश्चन बनाते हैं सबसे पहले। इफ साइन थीटा इक्वल टू -4/5 दिया हुआ है एंड थीटा जो ये वाला है पाई से लेकर के 3π/2 के बीच में लाई कर रहा है, यानी कि भाई सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि थीटा जो है पाई से लेकर के
3π/2 के बीच में लाई कर रहा है, तो है भाई कहाँ पर लाई कर रहा है, कौन सा क्वाड्रेंट में? पाई का मतलब 180 डिग्री, ये पाई हो गया। और 3π/2 कैसे बताए थे? तो π/2 ऐसे नहीं, मेरे जैसा मत करिए कि 3 × 180 डिवाइड बाई 2 तो काटा, ऐसे नहीं, ये बेकार वाला चीज़ है ना, फालतू वाला चीज़ है, ये नहीं करिएगा। ऐसे π/2 मतलब 90, तो 9×3 है, 9×3 27, ऐसे 9×3 = 27 यानी कि 270 डिग्री, इस तरह से। तो ये हो गया 270, जिसको कि हम लोग बोल देंगे 3 × π/2 है ना। तो थीटा यहाँ लाई कर रहा है, यानी कौन से क्वाड्रेंट है भाई? थर्ड क्वाड्रेंट है। तो जैसे थर्ड क्वाड्रेंट पता चला, ऐड शुगर टू कॉफी, यानी क्या हो जाएगा? थर्ड क्वाड्रेंट में tan और cot पॉजिटिव, बाकी सारा चीज नेगेटिव, बाकी सारा चीज नेगेटिव होने वाला है। मेरे को दिया हुआ है, देखिए क्या, साइन थीटा है -4/5। हम जानते हैं साइन थीटा जो होता है वो क्या होता है? परपेंडिकुलर बटे हाइपोटेनियस, यानी कि P और H ट्रिग्नोमेट्री, राइट एंगल ट्रायंगल मेरे पास होना चाहिए, तो राइट एंगल ट्रायंगल बना लेते हैं। सारे ट्रिग्नोमेट्रिक जो है, अदर 5 ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस का वैल्यूज बोला है निकालने के लिए, टोटल 6 होता है ना। साइन तो दिया हुआ ही है -4/5, बाकी 5 का वैल्यूज बताओ कि कैसे होगा। एक तो हम लोग साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा है ना, सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा, उससे तो निकाल ही सकते हैं। लेकिन मैं सजेस्ट करूंगा कि जब भी हम लोग को फिजिक्स में जरूरत पड़े ना, तो हम राइट एंगल ट्रायंगल में पाइथागोरस लगा करके कैलकुलेट करेंगे, थोड़ा सा आसान पड़ता है। तो साइन थीटा है P/H, तो भाई हमको कोई भी चीज़ निकालने के लिए क्या चीज़ का जरूरत पड़ेगा? देखिए, कॉस थीटा होता है B/H, tan थीटा होता है P/B, कॉसेक थीटा इसका ठीक उल्टा हो जाएगा, ये P/H है तो ये हो जाएगा H/P। सेक थीटा क्या है? देखिए इसका ठीक उल्टा H/B। कॉट थीटा क्या है भाई? इसका ठीक उल्टा, तो B/P। यानी कि P, B और H मेरे पास अगर पता हो ना, तो हम पाँचों का पाँचों वैल्यूज धड़ाक से लिख देंगे। तो क्यों ना ऐसा करे कि भाई P और H पता हो, B निकाल ले। देखते हैं, तो एक राइट एंगल ट्रायंगल बनाते हैं हम लोग। ये लेट, ये थीटा है, तो थीटा के सामने वाला साइड परपेंडिकुलर, 90 डिग्री सामने वाला हाइपोटेनियस, जो बचा सो बेस। P कितना दिया हो? 4, हाइपोटेनियस है 5, बेस हमको नहीं पता। क्यों? क्योंकि साइन थीटा बराबर पता है -4/5 है। देखिए क्या बता रहा हूँ एक चीज़, प्लस और माइनस का टेंशन छोड़ दीजिए। प्लस माइनस हमको कैसे पता चलता है? ऐड शुगर टू कॉफ़ी से, कि कौन सा क्वाड्रेंट में कौन पॉजिटिव कौन नेगेटिव। वैल्यूज़ को मेनली चेक करें कि क्या आता है। जब बोलेंगे बताओ प्लस की माइनस, बोलेगा ऐड शुगर टू कॉफ़ी, वहाँ से हिसाब किताब लगा लेंगे। वैल्यूज़ बताओ, तो पाइथागोरस। तो भाई ये है P, तो हम लोग क्या करते हैं? माइनस को मिटा देते हैं फिलहाल, बोलते हैं ये है P, ये है H। तो भाई P² + B² = H²। हमको चाहिए B, तो B बराबर देखिए यहाँ से √H² - P²। √H है 5, P कितना है? 4। कितना आंसर आ रहा है? तो 25 - 4 × 16, आंसर आ जाएगा √9 यानी कि 3। यानी कि ये पता चल गया कि B बराबर कितना आ गया? 3। बस जैसा ही आया 3, हम सारे वैल्यूज निकाल लेंगे। और कौन पॉजिटिव नेगेटिव वो हम बाद में करेंगे। हमेशा पॉजिटिव नेगेटिव के बारे में बाद में सोचना है, पहले वैल्यूज पे नजर रखेंगे। हाँ, अच्छा एक और चीज बताता हूँ, अभी जस्ट बताऊंगा। 3, 4 और हाइपोटेनियस है 5, ये एक ट्रिपलेट कहलाता है। पाइथागोरस थ्योरम राइट एंगल ट्रायंगल के लिए ट्रिपलेट 3, 4, 5 इतना ज्यादा हाईलाइटेड है फिजिक्स के लिए। 3, 4, 5 H.C. वर्मा सर का फेवरेट है ये वाला ट्रायंगल। मन भर पूरा फिजिक्स में क्वेश्चन आपको 3, 4, 5 का ही नजर आएगा। तो बहुत सारा क्वेश्चन मैं 3, 4, 5 का कराऊंगा अभी न्यूमेरिकल्स के अंदर। आपको अभी ट्रिक भी बता देंगे, अभी देख लेंगे, ताकि फिजिक्स में जब जरूरत पड़े हमको बार बार कॉपी पीछे ना पलटाना पड़े। 3, 4, 5 आया, वैल्यूज लिखना चालू कर देते हैं। क्या क्या है भाई? P है 4, B आया 3 और H है मेरा 5, हाइपोटेनस सबसे बड़ा। लिखते चलते हैं, यहाँ देखिएगा ना, B/H, B/H कितना हो जाएगा? 3/5। तो भाई ये हो गया 3/5। P/B कितना देखिए? P/B 4/3। ये कितना? H/P, H/P 5/4। अब तो पलट दिए, कॉस का उल्टा 3/5, तो ये हो जाएगा 5/3। यह है 4/3, तो ये हो जाएगा 3/4 कॉट थीटा। अब है कि प्लस माइनस क्या होगा? तो बोले भाई ऐड शुगर टू कॉफी, थर्ड क्वाड्रेंट में मेरा थीटा था, थर्ड क्वाड्रेंट में सिर्फ tan और उसका उल्टा वही पॉजिटिव होगा। तो बोले भाई tan जो आंसर आएगा ना सो पॉजिटिव होगा, tan का ठीक उल्टा कॉट, ये जो आंसर आएगा ना वो पॉजिटिव होगा। आंसर जो आएगा हम लोग को पता है, लेकिन बाकी जो चीज़ है सारे नेगेटिव 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 नेगेटिव। देखिए तुरंत निकल गया। तो प्लस माइनस का तो
टेंशन ही नहीं लेना है। तो इस तरह से हमारा हो गया यहाँ का सारे वैल्यूज़ का ये खत्म। PBH निकालने के बाद देखें तुरंत खत्म हो गया। अब आते देखिए यहाँ स्टैंडर्ड राइट एंगल ट्रायंगल, वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी लिखते रहिए 10-15 साल तक, वेरी 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 लिखते रहिए। 10-15 साल के बाद कहीं इंपॉर्टेंट लिख दीजिएगा, इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर किसके लिए, फिजिक्स के लिए। क्या है भाई पता है, 3, 4, 5 ये राइट एंगल ट्रायंगल इस तरह से है कि एक तो ये 90 डिग्री, ये एंगल जो होता है वो होता है कितना 37 डिग्री। कितना होता है बच्चों 37 डिग्री। बोले सर आपको कैसे पता चला, एक बार निकाल करके हम चेक कर लेंगे, ठीक है। ये कि कोई भी एंगल मान लीजिए निकालना हो, कैसे, तो थीटा है, ये निकाल रहे, थीटा के सामने वाला परपेंडिकुलर, ये हाइपोटेनियस, तो परपेंडिकुलर बटे हाइपोटेनियस तो है ना, क्या होगा, तो साइन वाला से करके लेट कैलकुलेटर से हम निकाल लेते हैं। हालांकि मैं तो सारे ट्रिक भी बता दूंगा कि सब कैसे निकलता है, लेकिन अभी फिलहाल कैलकुलेटर से निकाल लिए जो भी है। ये 37, तो हमको पता है कि 37 + 53 अगर जोड़ेंगे तो दोनों मिला करके 90 डिग्री होता है। तो ये 37 है, तो ये कितना हो जाएगा 53, कितना हो जाएगा 53। हमको क्या करना रहता है पता है, इसमें सिर्फ याद करना रहता है कि भाई क्या 3/5 4/5 ऐसे होता है। लेट अगर हम पहला क्वेश्चन बोले कि साइन 37 जो है वो क्या होगा, है ना, तो साइन 37 होता क्या है, P/H। P क्या है, तो 37 के बारे में बात करें तो इसके सामने वाला साइड क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर। अभी हम लोग इसको मिटा देते हैं, ठीक, लेट इट बी। क्या होगा, इसके सामने वाला साइड परपेंडिकुलर, ये तो हाइपोटेनियस फिक्स है 90 डिग्री। हमको चाहिए P/H, यानी 3 क्या आ जाएगा बच्चों 5 साइन 37। अगर हम बोले cos 37 कितना होगा, B/H। तो भाई 37 की बात करें तो सामने तो जो अभी होगा वो क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर, ये क्या हो जाएगा बेस, और ये है हाइपोटेनियस। तो हमको पता है B/H मतलब क्या, तो ये 4/5। अब सवाल है कि भाई जब भी सर फिजिक्स में आएगा तो हम क्या करेंगे, हम ऐसे करेंगे, ये ट्रायंगल बनाएंगे और हम खोज खाज करेंगे, नहीं। हमको पता चल गया कि 3, 4, 5 का जो ट्रायंगल है वो हाईलाइटेड है, सबसे बड़ा साइड है हाइपोटेनियस H। तो ये ट्रिक याद रखिएगा जो कि काम करेगा। अब मैं लाल पेन से लिख रहा हूँ, आप लोग भी लाल पेन से लिखिएगा। पता है क्या लिखिएगा, 3 के सामने 3 होता है, 3 के सामने, अब जो लैंग्वेज आपको समझ में आता है आप उसमें लिख लीजिए। 3 के सामने 3 होता है, 3 के सामने 3 होता है। आप लोग जैसे 3 के सामने 3 होता है, 3 के सामने 3 होता है, 3 के सामने 3 कैसे देखिए जरा, एक एंगल है 37, तो 3 के ठीक सामने कौन होता है 3। हाइपोटेनियस तो पता ही रहेगा सबसे बड़ा है, तो 3 के सामने 3, 3 के सामने 3, इससे होगा क्या पता है, जब भी कभी बोलेंगे 3 के सामने 3 तो बोले 37, तो भाई इसके सामने 3 के सामने 3 होता है, बस 3, 4, 5 धड़ाक 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 बना लेंगे तुरंत। अच्छा दूसरा एक और चीज बताता हूँ, ये 37 है तो ये वाला कितना है 53, तो 53 किसके किसके बीच में था, कितना अच्छा बात है। ये देखिए एक 5 एक 3 है, तो 5 और 3 के बगल में जो है ना, मतलब 5 और 3 वाला जो साइड है उसके अंदर वाला जो एंगल है वो 53 है, बड़ा बढ़िया बात है। अगर मान लीजिए मैं कभी बोलूं कि भैया ये 3 और ये 5 है, बताओ 53 कौन होगा, है ना, बताओ 53 कौन होगा, तो बोले भैया 53 5 और 3 के ये वाला 53, तो 53 तो और आसान हो गया। 3 के सामने 3, 3 के सामने भैया ये 37 है कि नहीं। जब बहुत ज़्यादा हाईलाइटेड है, पूरा एच सी वर्मा किताब में एक ट्रायंगल दिखता है, वो ट्रायंगल सिर्फ यही है, तो दिमाग में बैठेगा नहीं कि कौन सा एक वो ट्रायंगल है जो सबसे ज़्यादा हाईलाइटेड है। तो ये हो गया 3 के सामने 3, और इंक्लूडेड एंगल बिटवीन 5 and 3 इज 5, 3 बगल में इंक्लूडेड 53। अब अगर रैंडम कोई बोल देगा ना tan 53 बताओ, तो भाई 53 के बारे में बात करेगा तो जिस एंगल के बारे में बात करता है उस एंगल के सामने वाला साइड क्या होता है, परपेंडिकुलर। ये तो पिछले लेक्चर में सिखा चुके हैं। मान लीजिए मैं बोलूँ tan 53 क्या होगा, तो हु इज परपेंडिकुलर, हु इज परपेंडिकुलर, जिस एंगल के बारे में बोले उसके सामने वाला जो साइड होता है वो परपेंडिकुलर, तो ये परपेंडिकुलर हो जाएगा, ये बन जाएगा मेरा बेस, यानी कि 4/3 है कि नहीं। यहीं पर अगर बोले tan 37 क्या होगा भाई, tan 37 की बात कर रहे हैं तो इसके सामने वाला साइड परपेंडिकुलर, तो ये परपेंडिकुलर, देखिए हाइपोटेनियस तो पता है सबसे बड़का, उसको तो छोड़िए, है ना, तो P/B क्या आ जाएगा 3/4 ऐसे। तो ये दोनों चीज याद रखिएगा, खूब जरूरत पड़ने वाला है। न्यूटन्स लॉ आने दीजिए, वर्क पावर आने दीजिए, फ्रिक्शन आने दीजिए, पूरा रोटेशन आने दीजिए, हर जगह पर क्लास 12th में आने दीजिए, पूरा ऑप्टिक्स वगैरह सब। देखिए एक ट्रिपलेट है कुछ, इसको लिख लीजिएगा और याद कर लीजिए दिमाग में, ये लर्न ही कर लीजिए।
ये जो बड़ा वाला साइड जो दिख रहा है ये है हाइपोटेनियस। क्या है ये वाला? हाइपोटेनियस। तो 3 4 तो 5, उसके 5 12 13 6 8 10 7 24 25, बहुत ज़्यादा हाईलाइटेड, यानी रूट अंडर ये स्क्वायर प्लस ये स्क्वायर करोगे तो 625 आएगा, ये उसका हो जाएगा कितना 25। ऐसे 6 स्क्वायर प्लस 8 स्क्वायर 100, उसका रूट आ जाएगा क्या चीज 10। ये परपेंडिकुलर होता है सब? नहीं, ऐसा कुछ जरूरी नहीं है परपेंडिकुलर या बेस बच्चों, है ना, डिपेंड करेगा कि भाई कौन थीटा के बारे में पूछ रहा है। ये दोनों परपेंडिकुलर बेस, ये वाला मेरा हाइपोटेनियस, तो ट्रिपलेट है। अब आते हैं हम लोग चेंज रूल। यहाँ से जो है ना बहुत फॉर्मूलाज में लिखने वाला हूँ, मन भर डराऊँ थोड़ा सा, मैं थोड़ा सा डरा ही देता हूँ यार, मेरे को भी डर लगा था 11th में, मैं तो डराऊंगा। 60 फार्मूलाज में पढ़ाने वाला हूँ अभी 4-5 स्लाइड के अंदर। कितना फार्मूलाज? 60 फार्मूलाज। डर लगा? नहीं भी लगा हो तो भी बोलिए डर लगा। क्यों? क्योंकि मैं भी डरा था क्लास 11th में, यार क्या हो रहा है 90 माइनस थीटा 1 सारी फार्मूलाज है, और हम लोग बोलते थे सर इसको याद करना पड़ेगा क्या? हाँ रटो, रट करके चले आना। लेकिन मैं बता रहा हूँ बच्चों, ये जो फार्मूलाज में पढ़ाने वाला हूँ अभी 60, डर तो लगा होगा, नहीं भी लगा तो भी लगाइए, है ना। अब बोले सर क्यों? क्योंकि मेरे को लगा था, हाँ इसीलिए, रीज़न भी मैं बता रहा हूँ। अच्छा अब क्या करना है, ये जो अभी पढ़ाने वाला 50-60 ना, वो क्या है, फॉर्मूलाज नहीं है, वो एक कॉन्सेप्ट है। कॉन्सेप्ट है जिसको कि रटंती विद्या नहीं करना है, जब आएगा तो हम लोग उसको, क्योंकि कॉन्सेप्ट है, कॉन्सेप्ट लगाएंगे और उसके बाद आराम से लिखेंगे, तो भूलने का कोई कॉन्सेप्ट है नहीं, ठीक, आराम से हो जाएगा। पहले पढ़ लीजिए, लास्ट में बताएंगे कि इसका जरूरत वैसा है ना, जो फिजिक्स में जरूरत पड़ेगा वो तो डायरेक्ट निकाल सकते हैं, लेकिन फिर भी इसको सीखना हमारे लिए बड़ी जरूरी है। क्या है भाई? चेंज रूल। जब भी कभी, है ना, जब भी कभी 180 डिग्री या 360 डिग्री दिखाई दे तो नो चेंज। क्या है? तो नो चेंज, मतलब कि कोई चेंज हम लोग को नहीं करना है। कब? जब 180 डिग्री और 360 डिग्री अगर दिखाई दे देगा तो। लेकिन जब भी कभी 90 डिग्री या 270 डिग्री दिखाई दे तो चेंज। बच्चों देखिए ना, बहुत सारा जैसे क्वेरी आता है कि सर आप हिंदी में जो लिखते हो ना तो हम लोग को समझ में नहीं आता है। कोई बात नहीं, अच्छी बात नहीं समझ में आता है। क्यों? क्योंकि आपका जो नेटिव लैंग्वेज होगा वो समझ में आ रहा होगा, तो जो लिखा हुआ ना मैं पढ़ रहा हूँ और ये लैंग्वेज तो जरूर समझ में आ रहा होगा, मैं बोल क्या रहा हूँ, तभी तो अब वीडियो देख भी रहे हैं ना। तो जो मैं बोल रहा हूँ उसको आप अपने लैंग्वेज में जो है और अलग कलम से लिखिए जो बड़ा हाईलाइटेड है, ठीक है। क्या लिखा हुआ पता है? जब भी कभी 90 डिग्री या 270 डिग्री दिखाई दे तो चेंज। आपको अगर कभी दिक्कत लगे ना तो आप ऐसे करके लिख लो, जब भी कभी, जब भी कभी, है ना। मैसेज राइटिंग जो है आपको अच्छा लगता है आप ऐसे ही लिख लो, मैं हिंदी में बोल रहा हूँ आप लिख लो, ठीक है। हाँ तो क्या है भाई, 180 360 दिखाई देगा तो चेंज नहीं करेंगे। तो 180 360 सर्कल अगर बनाए तो ये 0, ये 180 और फिर गोल घूम करके आते हैं तो ये 360 होता है, यानी ये जो लाइन है ना इसको बोलेंगे नो चेंज लाइन है। और 90 डिग्री यहाँ, 270 डिग्री यहाँ दिखाई देता है तो ये जो लाइन है हम लोग इसको बोल देंगे चेंज लाइन है, कि जब भी ये दोनों दिखाई दे बदल दो। सवाल है कि किसको बदलेंगे सर? साइन को बदल देंगे कॉस में, ठीक है। ऐसे ऐसे देख लो, दोनों तरफ एरो, साइन को कॉस में, कॉस को साइन में बदल देंगे। कब? जब ये दोनों दिखाई देगा तब। कॉसेक को बदल देंगे सेक में, सेक को बदल देंगे कॉसेक में, यानी साइन कॉस जो है ना इसका उल्टा उल्टी वाला उल्टा उल्टी में बदल देना है, ठीक है। साइन का उल्टा ये, तो उल्टा उल्टा में बदलना। टैन को बदल देंगे कॉट में, कॉट को बदल देंगे टैन में। ये करेंगे। अब मैं आप लोग को डराता हूँ थोड़ा सा। बोलेगा जबरदस्ती क्यों डरा रहे हो सर, हम लोग को जब नहीं डर लग रहा है तो। नहीं, हम तो डराएंगे, हमने भी कसम खाया, डराएंगे थोड़ा तो जरूर डराएंगे। देखिए एंगल रिप्रेजेंटेशन इन ऑल 4 क्वाड्रेंट्स, चारों क्वाड्रेंट में सारे एंगल्स हम लोग को लिखना है। तो अभी जो मैं बता रहा हूँ, लेट थीटा जो है बी एन एक्यूट एंगल, लेट थीटा बी एन एक्यूट एंगल। देखिए जहाँ जहाँ पर हमको पूरा फिजिक्स में डर लगा या मैथ्स में, है ना, जो जो कॉन्सेप्ट में जहाँ जहाँ मेरे को 11th में डर लगा था वहाँ पहले मैं डराऊंगा, ताकि आपको भी डर लगे तो हमको संतुष्टि होगा थोड़ा सा, ठीक। और उसके 1 मिनट लगेगा, उसके बाद फिर से उसका अच्छा से सिंप्लीफाई करके उसका ट्रिक व्रिक जान करके आसान कर देंगे। हाँ ऐसे ही चलेगा पूरा फिजिक्स। देखिए तो एंगल रिप्रेजेंटेशन सारे क्वाड्रेंट में कैसे होगा? लेट थीटा बी एन एक्यूट एंगल, मतलब 30 डिग्री है, 45 है, 60 ऐसा कुछ। यह है 0। चलते हैं हम ऐसे कर करके, है ना, इस तरह से एंटी क्लॉक में, पॉजिटिव पॉजिटिव। तो 0 अगर बोलेंगे प्लस थीटा कहाँ होगा? बस प्लस 30 डिग्री कहाँ होगा? फर्स्ट क्वाड्रेंट में। तो इसको बोल दिया कि 0 में अगर प्लस करेंगे तो ऊपर चले जाएंगे, बहुत अच्छी बात है। अच्छा 90 में प्लस करेंगे तो किधर आ जाएंगे? इधर, है कि नहीं? 90 प्लस थीटा इधर आ जाएंगे। अच्छा 180 प्लस थीटा इधर आ जाएंगे, प्लस करेंगे, थर्ड क्वाड्रेंट में चले गए। 270 प्लस थीटा
इधर आ जाएंगे, पहले पता चले कि कौन एंगल किधर लाई करता है। अब आते हैं 360 के पास, तो 360 यहाँ है, यानी कि जहाँ 0 है वहीं 360 है भाई। 360 प्लस थीटा करेंगे तो फिर किधर आ जाएंगे, इधर, यानी कि 360 प्लस थीटा इधर आ जा रहा है। तो प्लस प्लस तो ऐसा। अब जरा माइनस करते हैं, 90 में से कुछ घटाएंगे तो देखिए प्लस करे तो इधर जा रहा है ना, घटाएंगे तो इधर आ जाएंगे, यानी कि 90 माइनस थीटा किए तो इधर, 180 में से कुछ घटाएंगे तो इधर, घटा रहे मतलब पीछे आना, 270 में से कुछ घटाएंगे तो यहाँ 270 माइनस थीटा। अब यहाँ पर पहुँचे कहाँ, 360 के पास, तो 360 में घटाएंगे तो इधर, तो 360 माइनस थीटा भी यहीं लाई कर जाएगा। और एक और एंगल है मेरे पास कि ये 0 डिग्री भी कहलाता है, तो 0 डिग्री में से कुछ सब्ट्रैक्ट कर दो, लेट -30, वो भी किधर आ जाएगा, इधर ही आ जाएगा। तो माइनस थीटा भी करेंगे तो ये आ जाएगा कहाँ, 4th क्वाड्रेंट। तो ये हो रहा है मेरा 1st क्वाड्रेंट है, ये मेरा 2nd क्वाड्रेंट है, ये मेरा, ऐसे कर लेते हैं बच्चों, हाँ देखिए ये 1st क्वाड्रेंट, ये 2nd क्वाड्रेंट, ये 3rd, ये 4th, ऐसे। और क्या कि ये दोनों एंगल इस साइड, ये तीनों एंगल 1st क्वाड्रेंट में, ये कहाँ है भाई, 3rd में, और ये जो है कहाँ है, 4th में। तो हम लोग क्या करने वाले हैं वो मैं आप लोग को बता रहा हूँ। हम लोग क्या करेंगे, इसका फॉर्मूला, इसका फॉर्मूला, इसका फॉर्मूला, हर एंगल के लिए फॉर्मूला पढ़ने वाले हैं। 6 ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है मेरे पास, तो 6 फॉर्मूला जो है ना हम इसमें लगाएंगे, देखेंगे कि क्या होता है ना। ये 1st क्वाड्रेंट में आता है, देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 टोटल एंगल्स आया है। और एक एंगल्स के लिए पढ़ेंगे 6 ट्रिग्नोमेट्रिक फार्मूला, यानी 10 6 60, तो 60 फार्मूलाज हम पढ़ने वाले हैं। लगा होगा थोड़ा सा तो डर लगा होगा, अरे बाप रे बाप 60 फार्मूला, मम्मी कैसे होगा, क्या क्या पढ़ा रहे हैं सर पता नहीं। तो ये है ना, लिख लिए होंगे। अब देखते हैं, एक बात रिलैक्स कर दूं, बड़ी आसान है, बस इतने बोलूँगा, इससे आगे कुछ नहीं बोलूँगा। देखिए बस देखना है 2 चीज़, बदलेगा कि नहीं बदलेगा, और प्लस माइनस। तो प्लस माइनस तो ऐड शुगर टू कॉफ़ी करते हैं, देख लेंगे भाई कौन सा क्वाड्रेंट में क्या है। 2 चीज़, बदलेगा कि नहीं बदलेगा, है ना, और दूसरा साइन क्या होता है। 90 दिखाई जब दे तो बदल दो, 90 270 दिखाई दे तो बदल दो, 180 360 डिग्री दिखाई दे तो भाई हमको नहीं बदलना है, जो रहे वही छापेंगे। 90 दिखाई दिया बदल दो, चेंज कर दो। कैसे बदलेंगे वो देखते हैं जरा। यह साइन 90 दिखाई दिया, बदलेंगे, साइन को बदल देंगे किसमें, कॉस में, कॉस को बदल देंगे साइन में, है ना। वो एरो याद था ऐसे कर करके कि साइन बदल जाएगा कॉस में, कॉस बदल जाएगा सेक में, सॉरी कॉस साइन में। फिर इसका उल्टा उल्टा, कॉसेक बदल जाएगा सेक में, सेक बदल जाएगा कॉसेक में, टैन बदल जाएगा कॉट में, कॉट बदल जाएगा टैन में, है ना। चेंज रूल बदलते हैं। टैन 90 हमको दिखाई दे दिया है तो भैया हम पूरा चेंज वाला फॉर्मूला लगाना चालू कर देंगे। टैन बदल जाएगा कॉट में, कॉसेक बदल गया सेक में, सेक बदल गया कॉसेक में, कॉट बदल गया टैन में। तो बदल तो दिए, यानी सारे वैल्यूज़ जो भी ऐसा लिखा रहेगा तो उसका आंसर ये आएगा। सवाल है कि भाई ये जो हम है बदलेगा कि नहीं बदलेगा, लिख दिए। ये सारे जो क्वेश्चन है इसका जो आंसर होगा वो पॉजिटिव होगा कि नेगेटिव होगा, है ना। ये आंसर है, इसको नहीं देखना है, क्वेश्चन को देखना है। बहुत सारे स्टूडेंट करते हैं ओ पॉजिटिव होगा नेगेटिव होगा, सर कॉस देखते हैं पॉजिटिव, नहीं बच्चों इसको नहीं देखना, ये तो आंसर है। हमको क्वेश्चन को देखना है कि साइन ये कौन सा क्वाड्रेंट है, 90 माइनस थीटा। तो 90 माइनस थीटा कहाँ आता है, देखिए यहाँ आता है 90 माइनस थीटा। कौन सा क्वाड्रेंट में है, फर्स्ट क्वाड्रेंट में क्या होता था, ऑल साइन टेन कॉस जो है ऑल पॉजिटिव, यानी कि क्वेश्चन में जितने भी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन हैं सारे का आंसर पॉजिटिव होगा। याद रखिएगा क्वेश्चन का आंसर पॉजिटिव होगा। बहुत लोग क्या करते हैं, इसको देखना चालू करते हैं, सर कॉस पॉजिटिव होगा, भाई इसको क्यों देख रही, तो आंसर है। आंसर को देख के थोड़ी डिसाइड करते हैं व्हाट इज योर नेम, तो हम क्वेश्चन को देख करके बोलते हैं कि हमको बोलना क्या है, माय नेम इज अनिल कुमार, है ना। तो वो चीज़ है भाई, क्वेश्चन हम ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में है ये एंगल, फर्स्ट क्वाड्रेंट में साइन क्या होता है, तो बोले भाई फर्स्ट क्वाड्रेंट में सभी पॉजिटिव होता है। तो सारा का आंसर क्या आ जाएगा, खाट 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 प्लस प्लस प्लस, ये हुआ, है ना। तो बड़ा सिंपल है, जैसे 90 माइनस थीटा किए तो 90 प्लस थीटा में देखते हैं कि क्या 90 है। अब बहुत सारा चीज़ मैंने लिख करके रखा है बच्चों, ताकि जो है हमको समझ में आ जाए आराम से। देखिए 90 है, हम बदल देंगे, तो बदल दो, साइन कॉस, कॉस साइन, टैन कॉट में बदलता है, कॉट टैन में बदलता है, कॉसेक सेक अपने आप में, कॉसेक सेक सेक कॉसेक बदल गया सब। अच्छा ये कौन से क्वाड्रेंट में है, 90 प्लस थीटा,
90 प्लस थीटा जो है वो यहाँ आएगा। कौन सा क्वाड्रेंट है भाई? सेकेंड। लगाइए ऑल साइन टेन कॉस, यानी कि साइन और कॉसेक जो होगा, साइन और कॉसेक पॉजिटिव, बाकी सब नेगेटिव। साइन कॉसेक कहाँ है भाई? ये दोनों का जो आंसर आएगा वो आ जाएगा प्लस, है ना। बाकी सब क्या होने वाला है? नेगेटिव। तो ये माइनस 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 माइनस, ऐसे हम लोग आइडेंटिफाई करते हैं। ठीक, देखिए ना, अब धीरे धीरे सब हो जाएगा। इतना बार आए हुए करेगा ना कि सब बैठ जाएगा दिमाग में। 180 आ गया। अब जब 180 है तो हम क्या बोले? 180 360 में हम नहीं बदलते हैं। बहुत लोग बोलते हैं ना कि नहीं भाई तुम तो बदल जाओगे यार, है ना, तुम्हारा दोस्ती तो नहीं रहा, तुम तो बदल जाओगे। अरे भाई हम बोल रहे हैं हम नहीं बदलेंगे, तो 180 बेचारा चिल्ला चिल्ला कर, अरे यार हम नहीं बदलेंगे, हम ऐसा ही रहेंगे, ऐसे ही दोस्ती निभाएंगे, प्यार ऐसे ही निभाएंगे। नहीं यार तुम बदल जाओगे, बड़ा समस्या। तो 180 बेचारा ईमानदार है, नहीं बदलता है। 90 और 270 जो है ना वो बदल जाएगा भैया, ना भरोसा मत करिएगा उस पर। 180 ठीक ठाक है, 360 भी। 180 नहीं बदलेगा। तो नहीं बदलेगा मतलब साइन है जो है वैसे ही छाप दीजिए। तो देखिए कितना अच्छा बात है। साइन 180 माइनस थीटा साइन थीटा, जो एंगल यहाँ रहेगा ना वही एंगल हम लोग वहाँ छाप देंगे, नहीं बदलता। कॉस कॉस ही रह जाएगा, टेन टेन ही रह जाएगा, कॉसेक कॉसेक नो चेंज, सेक सेक, कॉट कॉट। तो ये हो गया। अब सवाल है कि पॉजिटिव नेगेटिव एंगल कौन सा है? 180 माइनस थीटा। कहाँ है भाई? तो 180 यहाँ माइनस करेंगे तो यहाँ आएगा। कहाँ आने वाला है? यहाँ आने वाला है 180 माइनस थीटा। कौन सा क्वाड्रेंट में है? सेकेंड। कैसे चलता है? ऐड शुगर टू कॉफी, यानी कि साइन और कॉसेक जो है पॉजिटिव होगा, बाकी सारा नेगेटिव। साइन कॉसेक कहाँ है भाई? ये। कॉसेक कहाँ है? ये। दोनों पॉजिटिव, बाकी सारा चीज, क्योंकि सेकंड क्वाड्रेंट में वो एंगल लाइक कर रहा है, ठीक है। तो बाकी सारा चीज क्या होने वाला है? नेगेटिव। तो नेगेटिव 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 नेगेटिव। इसको नहीं देखना है, क्वेश्चन को देखना है। इतना फोकस करके इसलिए कह रहे हैं ना क्योंकि बड़ी स्टूडेंट लोग से ये गलती होता है। कितनों समझाते हैं ना फिर भी बोलते हैं सर यही वाला कैसे पॉजिटिव हो गया, सर आप इसको कैसे नेगेटिव कर। बच्चों इसको नहीं देखना है, मैं हमेशा बहुत बार बोलूँगा क्योंकि मैं नहीं चाहता हूँ यार किसी से गलती हो। चलिए अब 180 प्लस थीटा, तो हमको 180 दिखाई दिया, नो चेंज, जो है छाप दीजिए। साइन कॉस टैन कॉसेक सेक कॉट, छपाई हो गया। प्लस माइनस खाली देखना है। 180 प्लस थीटा कहाँ है? 180 प्लस थीटा इधर आ जाएगा। कौन सा क्वाड्रेंट है? ऑल साइन टैन कॉस, यहाँ। तो यहाँ पर टैन और कॉट पॉजिटिव होगा, बस टैन कॉट पॉजिटिव, बाकी सारा चीज नेगेटिव, छाप दीजिए। बहुत आसान है ना, एज सिंपल एज दैट हो गया है। चलिए ये कौन सा है भाई? बताइए, ये प्यार निभाएगा या नहीं निभाएगा ना? लगता है प्यार निभाएगा। प्यार कौन निभाता है बहुत अच्छा से? दोस्ती कौन निभाता है? कौन निभाता है? जो नहीं बदलता। 180 और 360 डिग्री जो है ना, इससे प्यार करिए, इससे दोस्ती करिए, ये निभाएगा। ये 90 और 270 जो है एकदम भरोसेमंद आदमी ने भैया, बस दिखता है बदल जाता है। सोचो जरा, प्यार करना और दोस्ती करना बहुत दूर की बात है। चेहरा दिख गया बदलिए जाएगा तुरंत। तो 270, अरे यार इसमें भरोसा मत करो यार, ये बदला तो बदला था साइन कॉस में, कॉस साइन में, देख लो टैन कॉट में, कॉट टैन में, कॉसेक सेक सेक कॉसेक, बदल गया, बदल दिए सबसे पहले। अब प्लस की माइनस एंगल चेक करते, कहाँ है? 270 माइनस थीटा, तो 270 इधर माइनस इधर हो जाएगा। कौन सा क्वाड्रेंट हो गया? ASTC, यहाँ पर लाई कर रहा है। यहाँ टैन और कॉट पॉजिटिव होता है, तो बोलेंगे टैन कॉट पॉजिटिव, तो ये दोनों हो गया पॉजिटिव, बाकी सारा चीज़ क्या हो जाएगा? नेगेटिव। ये नेगेटिव 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 है कि नहीं? मेरा तो मन कर अब सब होमवर्क दे दूँ आप लोग को, लेकिन फिर भी दिल है कि मानता नहीं। रस्म मोहब्बत तो गाड़ी आगे है, ऐसे है ना, मैं लिख ही देता हूँ। 270, अरे यार भरोसा मत करो, बदला ही तो। साइन कॉस, कॉस साइन, टैन कॉट, कॉसेक सेक में बदल गया, उल्टा उल्टी सेक कॉसेक में, टैन कॉट आपस में बदल गया, सब बदल के रख दिए। प्लस माइनस इसको देखना है क्या? नो सर, इसको देखना है क्वेश्चन को, कौन कौन पॉजिटिव होगा। एंगल कहाँ लाइक कर रहा है भाई? 270 प्लस थीटा यहाँ लाइक कर रहा है। कहाँ है ये? ऐड शुगर टू कॉफ़ी, कॉफ़ी पी लो। तो कॉफ़ी कौन सा क्वाड्रेंट में जाके पियेंगे? फोर्थ क्वाड्रेंट में। फोर्थ क्वाड्रेंट में कॉस और सेक पॉजिटिव होगा, कॉस और सेक ये दोनों पॉजिटिव, तो दोनों होगा पॉजिटिव, बाकी सारा चीज़ नेगेटिव 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 नेगेटिव। कहानी ओम नमः जय स्वाहा। तो 270 प्लस थीटा हो गया, ऐसे ही चलते जाइए। जो बोले थे 60 फॉर्मूला है,
ये तो लग रहा है जैसे ऐसे कि हाँ लिखल है, एगो देखते बदलेगा कि नहीं बदलेगा, एगो भाई है ना उसे दोस्ती करे कि नहीं करे प्यार, एगो वो है और दूसरा प्लस माइनस, सिंपल सा। 360 भरोसेमंद लाइक है, साइन साइन कॉस कॉस एकदम नहीं बदलता है ना, दोस्ती जैसे हुआ वैसा ही निभाता है प्यार बड़ा बढ़िया से, अच्छा बात है। प्लस माइनस की बात करें तो कौन सा क्वाड्रेंट है, 360 माइनस थीटा, तो प्लस करेंगे ऊपर भाग जाएंगे, माइनस नहीं पीछे करना पड़ेगा, तो 360 माइनस थीटा यहाँ है भाई, ये तो कॉफ़ी पीने वाला है, ऐड शुगर टू कॉफ़ी, ऐड शुगर टू कॉफ़ी, हाँ मैं जा रहा हूँ अब कॉफ़ी पीने के लिए ठीक है, लेक्चर खत्म करके पीऊँगा, ठीक। तो ये ऐड शुगर टू कॉफ़ी, तो यहाँ यानी कि कॉस और सेक पॉजिटिव, तो टिक लगाते हैं, कॉस और सेक हो गया पॉजिटिव, प्लस प्लस है कि नहीं, प्लस प्लस, और बाकी सारा चीज़ क्या हो जाएगा माइनस, इसको देख कर करके, तो 360 माइनस थीटा भी हो गया। नेक्स्ट 360 प्लस थीटा, बोलोगे सर फिजिक्स में जरूरत पड़ता है, बिल्कुल पड़ता है एकदम, ये शुरू में जरूरत पड़ते रहेगा धीरे धीरे जैसे जैसे आते जाएगा। 360 प्लस थीटा कहाँ है, 360 यहाँ, 360 प्लस थीटा चला गया मेरा फर्स्ट क्वाड्रेंट में, फर्स्ट क्वाड्रेंट में ऐड शुगर टू कॉफ़ी, भैया ऑल सारे चीज़ पॉजिटिव होता है, यानी सब में टिक लगा दो, सब पॉजिटिव है, सब पॉजिटिव है, तो सब पहले तो प्लस माइनस चले निकल गया मुंह से प्लस माइनस, तो पहले सब है प्लस होगा। अच्छा 360 प्यार कर सकते हैं, नहीं बदलेगा, तो साइन साइन रहेगा, कॉस टैन कॉसेक सेक कॉट, तो कॉट नहीं बदलता है, तो 360 प्लस थीटा तो ये हो गया। अब आते हैं सिर्फ माइनस थीटा है, भाई सिर्फ माइनस थीटा ये सबसे ज़्यादा मोस्ट यूज्ड इन फिजिक्स, मोस्टली यूज्ड इन फिजिक्स, सबसे ज़्यादा मोस्टली यूज्ड इन फिजिक्स, सबसे ज़्यादा यूज़ पड़ता है, जब जब आता है तो समझाना पड़ जाता है ना, लेकिन अभी ये समझ लीजिए सिर्फ माइनस थीटा है, भाई कहाँ है जीरो, माइनस थीटा का मतलब क्या होता है, जीरो माइनस थीटा ही बोलेंगे, यही तो इक्वल टू क्या हो जाएगा माइनस थीटा, है कि नहीं। तो अंडरस्टूड हो गया कौन सा क्वाड्रेंट में, फोर्थ क्वाड्रेंट में है, ऐड शुगर टू कॉफ़ी, यानी फिर से कॉफ़ी के पास ही है, तो कौन कौन पॉजिटिव होगा भाई, कॉस और सेक हो जाएगा पॉजिटिव, बाकी सारा चीज़ होने वाला नेगेटिव, तो भाई ये जो भी होगा यही दोनों होता है पॉजिटिव, जब माइनस थीटा दिखाई देगा तो बाकी सारा चीज़ नेगेटिव 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 हम पहले रख दिए हैं। साइन के बारे में है तो साइन के बारे में सोच लिए एंगल देख करके, अब है कि बदलेगा कि नहीं बदलेगा, तो हम किसको बोले 180 360 पर जो खड़ा रहता है ना, प्यार करने लायक होता है, दोस्ती करने लायक होता है, ये है ना हॉरिजॉन्टल में, ठीक है, वो दोस्ती निभाता है। तो भाई जीरो कहाँ है, जीरो मीन्स 360, क्योंकि दोनों एक ही जगह पर है, ठीक है, तो ये जीरो भी क्या है, दोस्ती हम कर सकते हैं, यानी कि नहीं बदलेगा, दोस्ती तभी कर सकते हैं जब नहीं मतलब इंसान ना बदले, ये दोस्ती करने लायक नहीं बदलेगा, तो नहीं बदलेगा, तो भाई साइन है ना, तो साइन साइन रहेगा, साइन साइन थीटा रह जाएगा। जो जैसे बात बोलते हैं ना कुछ प्रैक्टिकली, उसी चीज़ को दिमाग में जो है ना बैठाना, जैसे मान लो लेक्चर देख रहे हो ना, कभी रिवीजन करने की जरूरत पड़े तो दिमाग में बैठाओ यार, आंसर किसको बोले थे यार, कौन प्यार करने लायक है, कौन दोस्ती करने लायक है, कौन दोस्ती यारी निभा सकता है, पता है कुछ कहानी रिलेट करके ऐसे करोगे ना तो क्या है कि दिमाग में परमानेंट जिंदगी भर के लिए बैठ जाएगा। अरे सोए भी रहेंगे ना, सोए हैं आया कोई उठाया, अरे बताओ यार किससे प्यार कर सकते हो, आए प्यार किससे कर सकते हैं, अब प्यार किससे कर सकते हैं पता है, जैसे ही बोलोगे तो तुरंत दिमाग चलेगा, हाँ भैया ये लाइन जो था हॉरिजॉन्टल ठीक है जी, तब अपने आप आ जाएगा 180 डिग्री 0 360, ये सब प्यार करने लायक है, ये प्यार करने लायक नहीं है भैया, 90 और 270 बदल जाता है कहानी रिलेट करके। ऐसा ही पूरा फिजिक्स हम लोग पढ़ने वाला, कुछ ना कुछ प्रैक्टिकल दुनिया से रिलेट करते हैं ताकि दिमाग में बैठे हैं, हमको बार बार जो है ना कॉपी नहीं रटना पड़े, यार कॉपी रट रहे उतना ना रटना पड़े बोझा कम हो थोड़ा सा, तो क्या करें, नहीं बदलेगा क्योंकि 360 की जगह पे तो वही छाप दो, तो ये हो जाएगा कॉस थीटा टैन थीटा कॉसेक थीटा सेक थीटा कॉट थीटा, जो है वही उठा करके हम लोग क्या किए लिख दिए बस। अब आता है देखिए क्या, हाउ टू फाइंड वैल्यूज ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस। ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन हम लोगों ने पूरा फॉर्मूला जो है वो सब पढ़ा, तो वैल्यूज कैसे निकालें तो देखते हैं, पहले प्रोसेस एक कर करके चेक करते जाएंगे। साइन 120 है, करना क्या है बच्चों देखिए जरा, पता है हमको जब पता चल गया कि भाई 180 डिग्री और 360 जो है ना ये नहीं बदलता है, तो बड़ा अच्छा बात है, साइन रहता था साइन ही लिख देते तो अच्छी बात है ना, ये मेरा बोझा कम करेंगे, तो बदलेंगे तो भाई उधर उलझो कौन क्या था मुश्किल है। तो मैं क्या कहता हूँ, जब भी कोई एंगल आए तो हमेशा जो है ना कोशिश करिए कि 180 और 360 पर ही हमेशा लिखिए, ताकि नहीं ही बदलेगा, है ना, और मतलब आसान होगा कैलकुलेशन। अब जैसे
120, तो 120 कहाँ है भाई, यहाँ पर ही है ना 120। तो लग रहा है 180 में से कुछ घटाएंगे, क्योंकि हमको सिर्फ इसी दोनों के रूप में लिखना है। कैसे लिखेंगे पता है, 180 में से क्या जोड़ोगे घटाओगे कि 120 आएगा। पूरा एंगल चेक करिए, पता चल जाएगा। -60 डिग्री करेंगे तो आएगा। चेक कैसे कर सकते हो, कैसे, तो 180 में से क्या करेंगे तो आप ना कैसे 60 पता चलेगा। 180 में से 120 घटा दो, अब देख लोगे कितना आ रहा है 60, तो पता चल जाएगा अच्छा 120 + 60 करने से आता है ना। ऐसे आप चेक कर लो, मतलब 180 यही दोनों को घटा दो, तो घटा दो, पता चल जाएगा कि क्या वो फैक्टर आ रहा है। होता है भाई, नया नया पढ़ते हैं ना तो बहुत सारा छोटा छोटा चीज़ दिक्कत आता है। अब भले बहुत छोटा हो लेकिन फिर भी जानना जरूरी है ना, ताकि एक भी स्टूडेंट से गलती ना हो। अब देखिए आगे ये वाला हम 120 को ऐसे लिख दिए, अब क्या करते हैं फॉर्मूला लगाते हैं। 180 है, नो चेंज, नो चेंज तो भैया sin 60 छप गया, चेंज नो चेंज तो 180 में ही एक्सप्रेस करे तो टेंशन ही नहीं है, तो नो चेंज छाप दिए। अब है कि प्लस या माइनस, 180 माइनस थीटा कौन सा क्वाड्रेंट में गया, यहाँ पर चला गया, तो ऐड शुगर में चला गया एस। साइन है क्या, क्वेश्चन में क्या है, क्वेश्चन आंसर नहीं, क्वेश्चन में क्या है साइन, साइन पॉजिटिव होगा तो यहाँ हो गया पॉजिटिव। इस तरह से मेरा आंसर आ जाएगा sin 60 हो जाता है √3 बटे कितना 2। हालांकि सबका तो ट्रिक बताने वाला हूँ बच्चों, सारे चीज़ का निकालने का भी जरूरत नहीं पड़ेगा थी। बहुत लोग ऐसे करते हैं लेकिन ज़रूरत नहीं, हवा में ही कैलकुलेट कर लेंगे कुछ को। देखिए ना अभी बताएंगे आप लोग को, पहले मेथड सीख लेते हैं ना। ये क्या है भाई, तो हम लोग बोलेंगे ठीक है 150 कहाँ पर आएगा, यहीं पर कहीं आएगा ना, 180 में से कुछ घटाएंगे तो 150 आएगा। तो भाई घटा लीजिए, 180 में से कितना क्या करे कि 150 आ जाएगा, है कि नहीं। तो 180 में से 150 से घटा लीजिए तो पता चला कि कितना आएगा 30। तो बोले 180 में से 30 घटाएंगे तो 150 आएगा। लगाते हैं प्रॉपर्टी, 180 है नहीं बदलेंगे तो sin 30। क्वाड्रेंट कौन सा है, 180 माइनस थीटा, सेकेंड वाला ही है यानी साइन पॉजिटिव होगा। क्वेश्चन को देखना है, आंसर नहीं। ये जो होगा साइन ये पॉजिटिव होता है, ये उलझन होता है हमेशा, इसको देख रहे नहीं। तो ये क्या आंसर आ जाएगा, sin 30 कितना होता है 1/2। अच्छा cos 300 कहाँ है भाई, 300 जैसे ही आया तो दिमाग में चल गया कि भाई 360 के आसपास है, तो यहीं से कुछ प्लस माइनस करते हैं। तो 360 में से 300 सब्ट्रैक्ट करिए, फैक्टर कितना आ रहा है 60। तो हम लोग इसको लिखेंगे कैसे, बोले भैया 360 में से 60 माइनस कर दो 300 हो जाएगा। बहुत अच्छी बात है, तो हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, तो हो गया है तुझको तो प्यार सजना लाख कर ले तू। इसी से दोस्ती के प्यार भी हुआ है ना, देखिए जरा, है कि नहीं। तो देखिए cos 360 माइनस 60 तो cos 60 छप गया, बदले नहीं हम, है ना, इसलिए दोस्ती कर सकता है कोई भी, तो नहीं बदले तो छप गया। अब सवाल है कि प्लस की माइनस, क्वाड्रेंट कौन सा हो, तो यहीं पर ही बगल में ऐसे धड़ाक से खींच लीजिए। 360 माइनस 60 डिग्री कौन सा क्वाड्रेंट आ गया, फोर्थ। ऐड शुगर टू कॉफ़ी, अभी कॉफ़ी पीने जाऊँगा उसमें थोड़ा सा चीनी डाल दूंगा क्योंकि अभी पढ़ाया हूँ, थोड़ा ज़्यादा चीनी पी लेंगे। ऐड शुगर टू कॉफ़ी, कॉफ़ी 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 कॉफ़ी, कॉस पॉजिटिव होगा, कॉस है। इसको चेक करना है क्या, नो, क्वेश्चन को चेक करना है, इसका जो आंसर होगा ना वो पॉजिटिव होगा। cos 60 कितना होता है, sin 60, देखिए sin 60 √3/2, तो भैया cos 60 क्या हो जाएगा हाफ, है ना, जस्ट उल्टा वाला ऐसे से चलता था। cos 60 क्या हो जाएगा हाफ, और ये प्लस है। जो 60 डिग्री साइन है ना, जो 60 डिग्री साइन का होता है cos में 30 डिग्री होगा, उल्टा चलता था ना, cos जो 60 मतलब sin 60, तो भाई cos 30 का वैल्यू क्या होने वाला है सेम। तो ये हो गया। नेक्स्ट आते जरा देखिए, cos 135 कहां पर है, कहां पर है, तो बोले भाई 180 और 135 कुछ नजर आ रहा है, यानी कि पता चल गया ना, पिछला लेक्चर अगर पढ़ा हुआ है तो हमको पता चल रहा है कि भाई यहीं पर है। कितना घटाएंगे, तो 45 आप सब्ट्रैक्ट करके चेक कर लीजिए। तो बोले cos 180 माइनस 45 करेंगे तो ये हो जाएगा। भाई 180 है नहीं बदलेगा तो cos 45। अब प्लस की माइनस, सवाल को देखिए 180 में कौन सा क्वाड्रेंट में है, यहाँ पर है सेकंड क्वाड्रेंट। सेकंड क्वाड्रेंट में ऐड शुगर टू कॉफ़ी, साइन पॉजिटिव होता है, cos क्या हो जाएगा नेगेटिव। किसको देखें, सवाल को, तब आंसर आया। माइनस cos 45 कितना 1/√2। बनाने का कोशिश करते रहिए। tan 315 जैसे दिखाई देता है तो लगता है ये 360 से ही कुछ घटाना उठाना पड़ेगा। घटाइए, तो यह 360 में से कितना घटाएंगे कि 315 आएगा, तो
तो सोच लीजिए कितना घटा, 60 में से 15 डायरेक्ट घटा लीजिए, 45 डिग्री है ना। तो ये 45 घटा देंगे तो आ जाएगा 315। 360 नहीं बदलेगा, छाप दीजिए। फिर सवाल को ही देखते हैं कि ये कौन सा क्वाड्रेंट में है भाई, फोर्थ क्वाड्रेंट में है। किस में है? फोर्थ क्वाड्रेंट। फोर्थ क्वाड्रेंट में हम लोग कॉफ़ी पीते हैं तो कॉस पॉजिटिव होगा, tan क्या हो जाएगा? नेगेटिव। आंसर आ जाएगा tan 45 कितना हो जाएगा? 1। देखिए इतना क्वेश्चन करते करते एकदम यादें हो गया लग रहा है। सेक 225 दिख रहा है अब हमको, भाई 225 कहाँ है? तो कुछ आइडिया लगा बच्चों यहाँ पर ही, यानी कि 180 में से ही कुछ जोड़ेंगे। तो बड़ा अच्छा से कल याद भी करवाए थे, है ना। 225 क्या है? 45 वाला जोड़ करके याद है, 1 2 3 1 2 3, तो 2 दोनों बीच में फंस गया था, यानी कि 45 डिग्री। सेक 180 प्लस 45 डिग्री, 180 और 360 से ही करिए, बदलेगा? नहीं बदलेगा, तो छाप देंगे। प्लस की माइनस, सेकंड ये कौन सा क्वाड्रेंट है? थर्ड, 180 प्लस, तो ऐड शुगर 2, tan पॉजिटिव होगा, सेक क्या होगा? नेगेटिव। आंसर आ जाएगा ऐसा। अब क्या करें भाई, इसका उल्टा कौन है वो याद करिए। जब उल्टा वाला है ना तो ऐसे सोचे सेक 45, मेरे को सेक नहीं आता है, मेरे को वो वाला आता है कॉस 45 क्या होता है? 1/√2, उसको पलट देंगे, कितना हो जाएगा? √2/1, तो ये हो जाएगा √2/1, यानी कि √2। जब भी सेक आए, कॉट आए, उल्टा वाला है ना, तो आप उल्टा वाला सोचो, उसको पलट दिए के लिख दिया करो। सही है, चलते हैं आप देखिए। शॉर्ट ट्रिक टू फाइंड वैल्यूज ऑफ एंगल्स 0 डिग्री, 90 डिग्री, 180, 270, 360 एंड सो ऑन। जब भी कभी जो मैथ्स के स्टूडेंट होंगे तो देखिए वो तो फॉर्मूला वगैरह सारा चीज़ पढ़ेंगे, लेकिन जहाँ पर जो सबसे आसान हो रहा है ना, हम लोग उसको देखेंगे। क्योंकि मेरे फिजिक्स के जोन में अगर आया तो उसका तो खतरनाक टाइप से व्यवस्था कर लेंगे हम लोग। अगर फिजिक्स में आया, ये फिजिक्स में आता है, जम करके आता है। देखिए फिजिक्स है फिजिक्स और मैथ है मैथ। बोलोगे वाह सर क्या डेफिनेशन दिया, तो केमिस्ट्री उस हिसाब से तो केमिस्ट्री होना चाहिए, बायो होना चाहिए। बिल्कुल ऐसा। देखिए होता क्या है ना, हम लोग फिजिक्स में फिजिक्स पढ़ते हैं, मैथ में मैथ पढ़ते हैं, लेकिन अगर दोनों का थोड़ा सा अच्छा नॉलेज रहेगा, मिक्सिंग करने अगर आ गया ना, तो नेक्स्ट लेवल का फिर हो जाता है। अब जैसे ये सब चीज़ जो अभी पढ़ाने वाले शॉर्ट ट्रिक जैसे बताएंगे कि कैसे पढ़ना चाहिए ग्राफ से, ये हम पढ़े मैथ्स में और फिजिक्स में फिजिक्स पढ़ रहे हैं यार। इसका जब यूज़ होता है ना तो पता नहीं चलता कि अच्छा जो मैथ्स में हमने ग्राफ पढ़ा, क्या उसको फिजिक्स में यूज़ कर करके क्या फिजिक्स को और सिंपल किया जा सकता था क्या, कि एकदम चैंपियन हो जाते? तो ये नहीं पता चलता है, क्योंकि हम लोग अलग अलग सब्जेक्ट में अलग अलग चीज़ पढ़ते हैं, मिक्स नहीं करने आता है। लेकिन हाँ, इंजीनियरिंग कॉलेज में गए, पढ़ाई दौरान में नहीं पता चला, इंजीनियरिंग कॉलेज में गए, थोड़ा और फिजिक्स मैथ अच्छा हुआ, तो दोनों को मिक्स जब करे, बोले अरे यार इसको उठा करके मैथ का ग्राफ अगर फिजिक्स में लगा दिया जाए और ट्रिक इसमें बना दिया जाए तो गजब हो जाएगा। तो गजब हो गया। तो आप लोग के सामने प्रस्तुत हो रहा है सब, है ना। तो लीजिए ये प्रस्तुत है, ठीक है। ये देखिए क्या है कि भाई जब बाउंड्री एंगल का जरूरत पड़े ना बच्चों, बाउंड्री एंगल ये 360 बाउंड्रीज एंगल्स का जरूरत पड़े तो कोई फॉर्मूला मत लगाइएगा, ग्राफ का यूज करिएगा। क्या ग्राफ है भाई? साइन एक्स। साइन एक्स का जो ग्राफ है, देखिए कैसे याद कर लेंगे हम लोग। वो होता कैसे है, ये जो है ना मेन लाइन हो गया, यहां से स्टार्ट होता है और ये ऐसे चलता है। मैं जरा अगर बड़ा बनाऊं, ऐसे चलता है। किसका ग्राफ में बना रहा हूं भाई? साइन का। किसका बना रहा हूं बच्चों? साइन एक्स का ग्राफ है या साइन थीटा का, लेट इट बी। होता कैसे है वो देखते हैं जरा। इसका जो देख रहे हो एक लहर जैसा है। देखिए एक रटंती विद्या ऐसे होता है जो हम लोग कैसे पढ़े, हो सकता है आप लोग उस तरह से रटे भी होंगे बच्चों, है ना। या जैसे sin 180 0 होता है, sin 270 माइनस होता है, sin 270 माइनस sin 91 होता है, sin 360 इतना, तो cos 60 इतना होता है, cos 60 इतना होता है। पेज में लिखा है ना, रटे जा रहे हैं। बस वो कब तक याद रहता है? जब तक सर बोल दिया इस पीरियड में पूछना है, पूछा जाएगा, मार्क खाएंगे नहीं तो डस्टर से, तो भाई बस उसी समय तक किसी तरह से याद रह जाता है। और कहीं बाई चांस, जैसे क्लास में कैसे होता है पता है, पढ़ा रहा हूँ क्लास में, बोलूँगा बताओ sin 270, तो पूरा क्लास में -1, कहीं हम डांट दिए ऐसे करके, -1 होता है, नो सर +1 होता है, नो सर 0 होता है, सर पता नहीं। तो बस यहाँ तक जाकर के लास्ट में सर पता नहीं, और उसके बाद कहानी खत्म। हम लोग भी ऐसे किए, जनरली ऐसी होता है। लेकिन भाई क्यों बदले? अगर हमसे कोई पूछेगा व्हाट इज योर नेम, तो थोड़ी बोलेंगे अनिल है, नहीं सर सुनील है, पता नहीं सर ऐसा ही कुछ, ऐसे तो नहीं करते हैं। नाम अनिल है तो भैया है, कॉन्फिडेंस है सब लोग, आप लोग सबको अपना नाम पर वैसा ही कॉन्फिडेंस हो कि कोई पूछ देना sin 360 धड़ाक से बोल दें, वो ना रटे कि एक पेज में है, रटले जा रहे हैं, बस वो परीक्षा जो 9 बजे से है तो 9 से 12 तक किसी तरह से याद रहेगा, उधर से आए फिर सब
हुचपुच हो गया, नहीं वैसे नहीं करना बच्चों, ठीक। उससे बेहतर है कि कोई पूछे धड़ाक से लहर ऐसे चलो और उठा करके बोल दो। हाँ, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर फिजिक्स। इसका क्या इंपॉर्टेंस है मैं बता ही नहीं सकता हूँ, अभी समझ लीजिए, बस लिख यहाँ पर बहुत भयानक है। ये क्या है पता है, ये है जीरो, वैल्यू जो है ये जीरो, और अपर जो वैल्यू होगा वो होता है +1, और जो लोअर जो वैल्यूज आप देख रहे हो नीचे वो क्या होता है पता है, -1। ये जो लहर चल रहा है ऐसे, तो पूरा गोल हमको पता है कि 360 डिग्री होता है, ये 4 क्वाड्रेंट में, यहाँ से यहाँ अगर बनाएंगे तो कितना होगा 180, ऐसे 180, और अगर छोटा खाली करें तो ये वाला तो कितना होगा 90 डिग्री, यहाँ से यहाँ 180, उसका भी आधा 90। तो सर्कुलर मोशन जो फिजिक्स में पढ़ेंगे ट्रिग्नोमेट्री में भी, और यह है साइन फंक्शन मैथ्स में, फिजिक्स में भी हम लोग पढ़ेंगे, तो कैसे चलेगा पता है, देखिए यहाँ से यहाँ कितना डिग्री होगा 180, तो ये 180, इसका आधा कितना हो जाएगा 90 डिग्री। तो यानी कि हर ये जो है ना छोटका 90 डिग्री है। तो ऐसे देखिए 9 का 9 मतलब 9 का टेबल पढ़िए, 9 का 9, 9 दूनी 18, 9 तिया 27, यहाँ पर कितना हो जाएगा 270 डिग्री, और यहाँ से यहाँ गया 9 चौक 36, 9 का टेबल पढ़िए, 9 1 जा 9, ऐसे 0 से 9 1 जा 9, 9 2 जा 18, 9 3 जा 27, 9 4 जा 36, तो भैया 9 का टेबल है तो और आगे चलते चला जाएगा। यानी कि सारे बाउंड्रीज एंगल्स हम लोग जो है ना गजब टाइप से याद कर लेंगे। तो देखिए क्या है ना, हम लोग देखते हैं जरा, देखिए साइन का वैल्यूज कैसे याद करना है, ग्राफिकल आप जरा सोचना है सिर्फ। साइन 0 कहाँ है, साइन 90 कहाँ है, साइन 180 कहाँ है, ये ना खाली ग्राफ देखना है हम लोग को। लहर साइन 270 कहाँ है और साइन 360 डिग्री कहाँ है। तो साइन जब मैं बोलूंगा तो बोलना कि 0 से स्टार्ट होता है, मतलब 0 मतलब ये 0 यहाँ से ओरिजिन से, ऊपर से नहीं नीचे से नहीं, हमको सिर्फ ऊपर नीचे और मेन सेंटर लाइन वो दिमाग में रखना है। 0 हो गया सेंटर लाइन, ऊपर हो गया कितना वैल्यू हो जाएगा +1, नीचे बोलेंगे तो -1, ठीक है। 0 से 90 ऊपर जाएगा ग्राफ, ऊपर से कहाँ आएगा बीच में अटकेगा, बीच में फिर कहाँ आएगा नीचे, नीचे से फिर बीच में, ऐसे करके लहर चलता है, लहर है ना। तो देखिए क्या बोलता हूँ, आप इसको देखिएगा, आप इसको देखते रहिएगा, ठीक है। ये और मैं बोल रहा हूं देखिए साइन 0 कहाँ है तो बोले 0 पर ग्राफ होता है, तो साइन 0 0, तो पता है क्या साइन 0 डिग्री पता है कितना वैल्यू होगा 0 ही हो गया। साइन 90 तो 0 से लहर ऐसे चलता है साइन का ना ऊपर, तो बोलेंगे साइन 90 किधर चल गया ऊपर, ऊपर मतलब +1, तो जैसे ही बोलेंगे साइन 90 डिग्री का वैल्यू कितना होगा +1, फिर 90 ऊपर गया, ऊपर से कहाँ आएगा बीच में, तो साइन 180 कितना हो जाएगा 0, फिर साइन 270 तो यहाँ से किधर चला गया नीचे, कितना हो जाएगा -1, फिर यहाँ से किधर आ जाएगा साइन 360 डिग्री अगर बोलेंगे तो सेंटर लाइन यानी कि 0। अब अभी लग रहा होगा फर्स्ट टाइम में सर क्या ऐसे ऐसे ऐसे, 2-3 मिनट और उसके बाद देखिए कितना सिंप्लीफाई होगा। देखिए क्या बोलो, ये है 0 डिग्री, ये 90 डिग्री, ये एंगल वाला है सब। हाँ 0 डिग्री 90 डिग्री 180 270 360 और इधर है वैल्यूज। साइन 0 डिग्री पे यहीं पर है तो 0, साइन 90 ऊपर चल गया तो +1, +1 के बाद फिर कहाँ आएगा 0 लाइन पर आके अटकेगा तो 0, उसके बाद किधर जाएगा -1, साइन 270 पे -1, फिर वहाँ से आकर के 0 लाइन पे आएगा तो साइन 360 कितना हो गया 0। ऐसे याद करोगे ज़िंदगी में कभी कुछ भूलोगे नहीं। एक बार मैं आप लोग को अच्छा से याद करवाता हूँ, ठीक है। साइन 0 0, साइन 90 तो बोले 1, सब लोग हाथ ऐसे करिए सीधा, ऐसे 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 करना हो ना, लहर चलता है भाई। साइन 0 0, 9 का 9, 9 दूनी 18, 9 तिया 27, मैं 3 हाथ करूँगा, ये सेंटर लाइन 9 का 9, कौआ उड़ है ना, भैंस उड़ेगा कि नहीं वो देख लीजिए, 9 का 9 ऊपर, 9 दूनी 18, 9 तिया 27 है ना, 9 चौक 36 सेंटर लाइन। हाँ चलते हैं 0 9 का 9, तो सब लोग बोलिए साइन 90 क्या होगा +1, बिल्कुल ऊपर चल गया 9 का 9, 9 दूनी 18 यानी 180 पे 0, 9 तिया 27 -1, 9 चौक 36 0। सोच रहे हो अगर मान लो सोए भी हुए हैं बच्चों, हाँ अगर कोई उठाए अनिल उठो उठो साइन 180 क्या होगा, मान लीजिए अब नींद में पेज वो गायब हो गया, भूले कहाँ रखे नहीं पता, दिमाग में रखा हुआ है पेज, साइन 180 क्या होगा तो बोलेंगे देखो हाथ रखे ऐसे 9 का 9 9 दूनी 18 0, जिंदगी भर के लिए याद हो जाएगा। बोलेगा साइन 270 क्या होगा 270, रुको एक सेकंड, हाँ 270 ठीक है, 0 पर यहाँ हाथ यहाँ रखे, 9 का 9 9 दूनी 18 9 तिया 27 -1, साइन 360 डिग्री क्या होगा, ठीक है कोई बात नहीं बता रहे, 0 9 का 9 9 दूनी 18 9 तिया 27 9 चौक 36 0। बस लहर वाइज याद करोगे, परमानेंट याद हो जाए, आप प्रैक्टिस करना मन भर। तो ये साइन एक्स का है। अब मैं देखिए बच्चों चाहता ना, अगर मैं चाहता तो मैं इसको लिख देता कि ये सब वैल्यूज होता है, जाओ घर में पेज है रट लेना,
भाई रट सकता था इंसान। अब यहाँ पर 5 मिनट समय मैंने लगा है ना, लेक्चर भी थोड़ा लेंदी हुआ, लेकिन हुआ क्या, गजब तेज हो गए। अब कोई पूछेगा तो दन दनादन। तो साइन का स्टार्ट होता है ओरिजिन से। अब हम देखते हैं कि भाई कॉस का कैसे होगा। कॉस का क्या करना है, कॉस जो है ओरिजिन से स्टार्ट नहीं होता, कहां से स्टार्ट होता है पता, ऊपर से। कहां से स्टार्ट होता है, ऊपर। कहां से स्टार्ट होता है बच्चों, कॉस ऊपर से, ठीक है ऐसे। तो देखिए हम क्या करें, बोले कि भाई ये 0 डिग्री है, ये देख रहे हो ऐसे कर करके आया, पूरा ऐसे आता तो 180, उसका आधा करेंगे तो 90, यानी कि ये हो गया 9 का 9, 9 दूनी 18, ये वाला 9 तिया 27 और ये वाला कितना हो जाएगा 9 चौक 36। ठीक, ऊपर इसका भी जो वैल्यू हाईएस्ट वाला होता है वो होता है +1, ये होता है 0, और जो नीचे वाला है वो है कितना, -1। तो बस सिंपल सा ये वाला 0 कहाँ से स्टार्ट होता है, कॉस ऊपर से स्टार्ट होता है, क्योंकि ये अमीर से गरीब हुआ था ना, तो भाई अमीर से गरीब हो रहा है। और साइन क्या था, साइन था बेचारा गरीब, गरीब से अमीर हुआ था शुरुआती में, है ना। तो देखते हैं कॉस कहाँ से स्टार्ट हो रहा है, ऊपर से। हाँ, तो साइन 0 डिग्री पे ही क्या होगा, ऊपर मतलब +1, तो कैसे गाड़ी आएगा, ऊपर 0 नीचे, साइन कॉस 0 ऊपर +1। तब मैं 9 का टेबल पढ़ता हूँ, ठीक है, 9 का 9 देख रहे हो कहाँ आ रहा है, 9 दूनी 18, 9 तिया 27, 9 चौक 36। खाली हाथ यहीं पे करोगे, लहरों की जरूरत नहीं, बस ऐसे ऐसे आंसर याद हो गया खटाक से। अगर मेरे से बोलेगा cos 180 तो बोलूँगा रुको 0, 9 का 9, 9 दूनी 18, -1। देखो बोलने का तरीका देखो यार, क्या कर रहे हो यार, ऐसे क्या कर रहे हो यार। क्लास में अगर मान लीजिए खड़ा होकर के पूछे बताओ cos 180 क्या होता है, सर बता रहे 1 मिनट रुकिए, 0 क्या बोले सर, cos 180, 9 का 9, 9 दूनी 18, सर -1। बोलेगा डरा काहे रहे हो भाई तो बोलेगा सर हम ऐसे ही पढ़ते हैं बोलेगा cos 270 क्या होता है, तो बोलेगा हाथ बस ऊपर, cos बोले सर ठीक है 0 से स्टार्ट होने वाला है, 270 रुकिए 9 का टेबल पढ़ते हैं, 9 1 जा 9, 9 2 जा 18, 9 3 जा 27, 0 सर। तो cos 270 क्या हो जाएगा 0, देख रहे हो ऐसे। 9 का 9 इस लाइन पे है, 9 दूनी 18 इस लाइन पे आ गए हैं, 9 तिया 27 इस लाइन पर है, 9 चौक 36 ऊपर चले गए +1। तो हमसे बोला cos 0 क्या होगा 0, cos 9 का 9 कहाँ चले गए, सॉरी कहाँ से बच्चों, ऊपर से ना 0 पे क्या है +1, फिर कहाँ आ गए 0, cos 180 नीचे चला गया -1, cos 270, cos 360। तो लहर जैसा सिखाएं उस तरह से याद करिएगा, कितना हो जाएगा 0, लास्ट में ऊपर चला गया +1। तो ये रहा पूरा क्या चीज़ बच्चों, cos का ग्राफ। अब देखिए क्या है, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन वैल्यूज फॉर हायर एंगल्स। भयानक एंगल्स अगर हो, जैसे कि 765 का क्या होगा, 405 का क्या होगा, 600 डिग्री, 1110 डिग्री, ऐसा कुछ है तो कैसे निकालें। हाँ, तो जब बहुत हायर एंगल्स अगर हो, हाउ टू कैलकुलेट, फॉर किसके लिए, फॉर हायर एंगल्स के लिए मेथड क्या है पता है, जस्ट गो ऑन यूजिंग द फॉर्मूलाज, मतलब ये वाला है ना फॉर्मूलाज या प्रॉपर्टीज बोल दीजिए, कौन सा 90 माइनस थीटा 180 माइनस थीटा वाला जो सब पढ़ाए हैं ना, एक्सेट्रा डॉट, जस्ट गो ऑन यूजिंग द फॉर्मूलाज। मैथ्स के अगर स्टूडेंट होगे, मैथ्स में जब पढ़ोगे ना तो वहाँ पर पीरियोडिक फंक्शन करके करते हैं बच्चों, लेकिन मेरे फिजिक्स में जरूरत पड़ेगा तो हम उसका जरूरत नहीं है। जो चीज़ हमने पढ़ा है हम उसी का एक्सटेंशन करके कर लेंगे। जैसे बोले हायर वैल्यूज़ का बताओ कैसे निकालते हैं, बोले जो फॉर्मूला हमने पढ़ा है उसी फॉर्मूलाज को हम लोग लगाते जाएंगे और आंसर आते चला जाएगा। ठीक, एक और बात, जो फॉर्मूला पढ़े थे उसमें थीटा एक्यूट एंगल था, बड़ा इंपॉर्टेंट बात बच्चों, क्या था फॉर्मूला में, वहाँ पर थीटा एक्यूट एंगल, तो हमको पता चल रहा था थीटा प्लस फर्स्ट सेकंड फोर्थ ये सब किधर क्वाड्रेंट में लाइक करता है। लेकिन जब हायर वैल्यूज आए ना, जो अभी जैसे बताएं फिजिक्स में, तो सिर्फ और सिर्फ ये प्रॉपर्टीज यानी कि जो फॉर्मूला है उसको यूज करिए। आप भूल जाइए कि भाई थीटा एक्यूट है कि क्या है, नहीं, उससे हमको कोई मतलब नहीं होना चाहिए। डायरेक्ट यूज द प्रॉपर्टी, जो आ रहा है जो हमने पढ़ा है वहां पर उसको उठा के लिख दीजिए, आंसर वही पढ़ा हुआ चीज को एक्सटेंशन है ना। तो क्या बोलेंगे, इन अप्लाइंग दिस फॉर्मूला हियर है ना, हायर एंगल्स के निकालने के लिए, हियर डोंट एज्यूम
दैट थीटा इज एक्यूट, डोंट एज्यूम दैट थीटा इज एक्यूट, मतलब कोई जरूरी नहीं है, मतलब जरूरी क्या, मतलब उसको मत एज्यूम करिए, सिंपल सा लॉजिक है बस। अभी सिखाते हैं कि कैसे, ठीक है। तो बच्चों देखिए एक मैं चीज़ कह रहा हूँ, पता है क्या, हम लोग क्या करेंगे, हर चीज़ को जैसे कैसे 360 डिग्री होता है, तो भाई 360 का क्या करना है ना, हमको टेबल याद करना है। तो 360 इंटू 1 कितना होगा 360, तो 360 इंटू 2 कितना हो जाएगा, तो बोलेंगे 36 दूनी 72, तो ये हो जाएगा 72, है ना, मतलब कि 360 है। तो 36 का अगर हमको टेबल अगर याद हो ना, सारे चीज़ को क्या करेंगे, हमेशा इसको वी विल फाइंड एवरी हायर वैल्यूज बाय यूजिंग 360 डिग्री। लिख लीजिए क्या है, हायर वैल्यूज को फाइंड करेंगे, अनिल सर ने बताया सिर्फ 360, क्योंकि 360 और 180 से ही हम प्यार करते हैं, तो 360 से बस थोड़ा सा ज़्यादा लगाव करके हायर वैल्यूज का हम निकाल लेंगे। तो हम क्या करते हैं, 360 जो है, तो हम सिर्फ 36 का जो है ना टेबल याद करने का कोशिश करते हैं। अब देखिए यहाँ भी बच्चों में क्या कर सकता था, है ना, 36 का टेबल पेज में लिख लीजिएगा, याद कर लीजिएगा। चलते हैं अगला सवाल, कर सकता था लेकिन क्या है, नहीं करना है वो चीज़ जो मेरे साथ होगा वो आपके साथ नहीं होने देंगे बच्चों। करना है, मैं आप लोग को याद भी करा देता हूँ कुछ कुछ, है ना, दिमाग में थोड़ा सा डाल करके, तो बस जो बोल दूंगा ना एक बार दिमाग में बस डाल लेना आप। भाई 36, तो देखिए मैं हिंदी में टेबल याद हो रहता है बच्चों, है ना, बचपन से थोड़ा सा हिंदी में याद किया। आप लोग इंग्लिश है तो इंग्लिश में करें, 31 जा 36, 36 1 जा 36, 36 2 जा 72, ऐसे कर लेना है। मैं हिंदी में बोलता हूँ, देखिए 36, तो ये याद रहता है हमको, 36 का 36 होगा, 36 दूनी 72, 36 थी 108, यहाँ तक तो याद रहता है। 4 के बाद थोड़ा सा दिमाग थोड़ा सा नहीं उतना रहता है ना। देखिए ऐसे कर सकते हो, श्री श्री 108, है ना, हिंदू में पता है श्री श्री 108 नंबर जो है बड़ा पवित्र नंबर है, तो भाई श्री श्री ऐसा करके 36 दिया, हाँ हिंदू बोला ठीक है 108। 36 चौक देखिए क्या है, 36 चौक 4 4, है ना, ऐसे करके 4 4, 36 चौक यानी कि 4 बार में 4 4, तो ठीक इसका डबल जो है ना क्या है 8, तो 8 बार में कैसे है पता है 8 8, कुछ तो राइमिंग से याद होगा। 36 चौक 4 4, तो 144 है, तो ठीक इसका जैसे डबल करेंगे ना 8, तो देख रहे हो ये है 144, तो इसका डबल क्या हो जाएगा 288, याद हुआ। 36 चौक 4 4, तो बोलेंगे 144, 36 8, तो बोले 2 8 8, याद हो गया। 36 देखिए 36 इंटू 10 सब लोग को याद हो जाएगा कि भाई 360 होता है, ये तो सिंपल सा बात है। तो ठीक उसका आधा कितना होगा, 5 बार में करेंगे तो उसका आधा, तो 360 का आधा क्या होगा 180, यानी कि बाउंड्री लाइन है, बड़ा बढ़िया बात है। 36 10 360, 36 5 उसका आधा, 10 का आधा जो है ना 5, तो इधर आधा हो गया, यानी कि ये याद हो गया। 3 बार में तो श्री श्री 108 वाला जो हो गया, 4 बार में 4 4, 4 बोले तो 4 4, 8 बोले तो 8 8, 5 याद हो गया, 10 याद हो गया। अब कुछ बोल दे रहा हूँ, ठीक 36 छक, तो ये क्या है भाई, तो ये जो देखिए 36 छक जैसी बोलेंगे तो 6 का होल क्यूब है, 6 छक 36, देख लो 6 6 जाए 36, 6 जाए 216, ये क्यूब वाला है, तो ये तो एक अलग स्पेशल नंबर हो गया। 36 छक तो बोला वो 6 6 6, तो 216, तो 6 का तो क्यूब हो गया। यानी 2 ही है जो हमको याद नहीं होगा, एक है 7 और एक है 9, ये दोनों याद नहीं होने जा रहा, बड़ा मुश्किल है। तो जब बड़ा मुश्किल है तो मैं बोलूँगा 36 में जो है ना कौन सा 2 नंबर है जो बड़ा मुश्किल है। जो मैथ के स्टूडेंट होंगे ना तो उनका ट्रिग्नोमेट्री में तो गजब हेल्प करेगा, इतना तेज बनोगे ना नेक्स्ट लेवल से बच्चों। कोई सोचेगा तब तक 1110 क्या 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 ना, आप तो डन 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 निकालना चालू। देखिए 2 है जो याद नहीं होगा लास्ट में, 7 और 9 तो अब क्या करूँ, तो ऐसे ही याद कर लीजिए। बोलेंगे क्या, देखिए 360, तो भाई यही 2 जो 2 ही है हमारे पास, 2 ही है जो 300 के डिजिट में है, ठीक है, क्या बोल रहे हैं 2 ही है जो 300 के डिजिट में है। तो एक तो 360 था, तो एक है 324, तो इसको कैसे दिमाग बैठा सकते हो पता है, 3 8 जा 24, बस एक बार सुन लो मैं क्या क्या कह रहा हूँ। 3 8 जा 24 नहीं होता, 3 8 24, तो बोलेंगे ना 9 और 7 वाला याद नहीं होता, तो 9 वाला क्या है, तो जैसे 9 बोलेंगे ना तो 3 है ना, 3 9 बोलेंगे तो आप 8 से मल्टीप्लाई कर दो उसको भैया, तो 3 8 जा, हाँ सर 9 वाला नहीं आता, 3 8 जा 24। आप देखना ना, आपको बने लग रहा होगा सर क्या टाइम पास गिरी कर रहे हो सर फालतू का, आगे पढ़ाओ ना, बिल्कुल। लेकिन जब तेज बनोगे तो रियलाइज होगा, अरे यार टेबल भी दिमाग में बैठ गया। 9 वाला तो एक कम करके 3 8 या 24, 324 याद हो गया। 7 वाला क्या है बच्चों, 7 जो है 250 एक स्टैंडर्ड नंबर, उसमें से 2 बढ़ा दो, ऐसे कुछ है ना, तो 252 है। मैंने बोल दिया जो बोलना था मेरे को, क्या है 7 वाला में क्या है 250 एक स्टैंडर्ड नंबर है, उसमें से 2 बढ़ा दो 252। अब आपको पता मतलब विश्वास भी नहीं करोगे कि पूरा टेबल याद हो गया। मैं कुछ भी पूछूंगा ना आप एकदम दन दना दन बोल दोगे। बोलूँ 36 10 जाए 360, 36 5 जाए उसका आधा कर दो, 36 4 4 4 तो बोले 4 4, 8 बोले तो 288, 36 7 जाए भाई एक स्टैंडर्ड नंबर है 250, उसमें 2 बढ़ा दिए तो 9 वाला नहीं याद होता था, है ना, यही दोनों 7 और 9 वाला में 3 8 जाए 24, 6 भाई 6 का क्यूब है
36 36 इंटू 6 क्या हो गया, 6 का क्यूब है, 36 तो 216 हो गया, है कि नहीं, सिंपल। और 3 बार में 36 दिया, श्री श्री 108, बस खत्म। अब देखो कैसे करना है। 765 नंबर है, तो हम बोले कि भाई ये लाई कहाँ करता है, देखो चाहे 360 डिग्री बोलो बच्चों तो वो यहाँ पर है। अगर आप 360 एक बार घूम कर करके यहाँ आए, फिर से एक बार घूम करके आओ, फिर से एक बार घूम करके आओगे तो 2 बार आए, तो 720 भी कहाँ पर है, यहीं पर है। फिर एक बार से घूम करके आओ तो 108, तो ये भी यहीं है। फिर एक बार घूम करके आओगे तो 1440, तो ये सब कहाँ है, यहीं है। तो हम बोले थे 360 पर नहीं बदलता है, तो भाई 360 पर नहीं बदलता है तो वहाँ पर जो 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 रहेगा वो सब नहीं बदलेगा, इसीलिए 360 वाला मेरे लिए बड़ा काम का हो गया। क्या करें, लगाते हैं प्रॉपर्टी। भाई 765 हम इसको कैसे लिख सकते हैं 360 के तोड़ करके, तो बोले 36 का टेबल पढ़िए, था 36 36 दूनी 72, 720 के आसपास है। तो हम लोग कैसे बोलेंगे, देखिए 765 720 माइनस करते हैं, कितना आ रहा है 45, यानी पता चल गया कि इसको हम लिखेंगे कैसे, 360 इंटू, देखिए कैसे, पहले देखते हैं। ये है भैया 720 प्लस कितना है, 720 प्लस 45 करते हैं ना, तो इतना है। इसको लिखा जा सकता है 765 को, और 720 एक्चुअली 360 है, मतलब है क्या ये 360 इंटू 2 है प्लस 45। तो हम सिखा चुके हैं भाई 360 इंटू 1 बोलो, 2 बोलो, 3 बोलो, सब 360 है। तो यूज़ द फॉर्मूला। फॉर्मूला क्या कहता है मेरा, देखिए जरा, फॉर्मूला जो फॉर्मूला बोलेगा हम उसको उठा करके छाप देंगे, ठीक है। क्या बोलता है, साइन 360 प्लस थीटा जो होता है वो क्या होता है, तो अपना पूरा फॉर्मूला देख लीजिए। 360 नहीं बदलता है तो साइन थीटा, कौन सा क्वाड्रेंट है 360 प्लस थीटा, कौन सा क्वाड्रेंट है, फर्स्ट। फर्स्ट में भैया ऑल, यानी कि सब पॉजिटिव होता है, तो इसका जो भी आंसर आएगा वो पॉजिटिव आएगा। तो ये जो हमको ये दिखाई दे रहा है उसको हम फॉर्मूला में बदल देंगे, फॉर्मूला में चेंज कर दिए। तो क्या मेरे लिए बन गया 360 ही है, इंटू 2 इंटू 3 जो करना कर लो, रहेगा 360। तो इतना प्लस थीटा इक्वल टू प्लस साइन थीटा, तो भाई प्लस साइन कितना आ रहा है 45। कितना आंसर आ जाएगा बच्चों, देखो साइन 45 कितना होता है 1/√2, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा पता है, प्लस 1/√2। क्या किए, कुछ नहीं, एक तो ब्रेकिंग टेबल याद करा दिए, और दूसरा जो है बस करते चले जाओ। तुरंत हम पकड़ लेते हैं ना कि 720 कहाँ है, 765 कहाँ है, तो 36 दूनी 72, 36 दिया, ऐसे कर टेबल पूरा मैथ का पूरा बना ही लोगे। और फिजिक्स में जब जब जरूरत पड़ेगा तो हम लोग कर लेंगे। ये देखिए 405 कहाँ है, तो 36 का 36, 36 दूनी 72, तो 700 पास चला गया, तो 360 के आसपास ही है। यानी कि हम लोग इसको कैसे लिखेंगे, बोले भाई 405 माइनस 360 ही कर दो, कितना हो जाएगा, देखिए ये 5 और ये हो जाएगा 10 में से 6 गया 4, यानी कि 45। तो हम लोग इसको क्या बोले, कॉस 360 डिग्री प्लस 45 कर दो, ये है मेरा 405। 360 में चेंज नहीं होता, देखिए अब क्या करेंगे, हायर वैल्यूज के लिए यूज द फॉर्मूला। कौन सा फॉर्मूला हम लोग पढ़े हैं, कॉस 360 प्लस थीटा जो है वो क्या होता है, 360 बदलता नहीं है ना, और प्लस थीटा कौन सा क्वाड्रेंट है भाई, 360 प्लस थीटा फर्स्ट क्वाड्रेंट, फर्स्ट में सब पॉजिटिव होता है, तो दिस क्वेश्चन विल बी, उसका जो आंसर आएगा पॉजिटिव। तो हम यहाँ कन्वर्ट करते हैं, कितना आ रहा है देखिए, प्लस कॉस थीटा, तो प्लस कॉस थीटा कितना है 45 डिग्री, आंसर आ जाएगा प्लस कॉस 45 1/√2, इसका आंसर आ गया प्लस। तो हायर एंगल्स का ना इस तरह से बदल लेना है, बड़ा सिंपल है। देखते हैं यहाँ, देखिए अंदर में माइनस आया, तो भाई सबसे पहला जो काम है हम लोग क्या करेंगे, यूज फॉर्मूला। क्या करेंगे बच्चों, यूज फॉर्मूला। फॉर्मूला मेरा कहता है क्या, साइन माइनस थीटा जो है वो माइनस साइन थीटा होता है, कौन सा क्वाड्रेंट में है, फोर्थ क्वाड्रेंट में है, माइनस थीटा, ये है 0, ये 360, माइनस थीटा यहाँ आता है, देख लीजिए। फोर्थ में ऑल साइन टैन कॉस, कॉस पॉजिटिव, तो भैया साइन क्या हो जाएगा, नेगेटिव का बाहर आ गया है ना, माइनस साइन थीटा, और चेंज होता नहीं है। तो ये तो जो है पहले तो हम इसके रूप में लिख देंगे, तो बोले भाई पहले आप बाहर आ जाइए, हो गया। अब देखिए जो टेबल याद करवाएं उसका बेनिफिट देखिएगा बच्चों क्या होता है। हाँ, साइन 1110, अब नहीं पता रहे तो चेक मल्टीप्लाई करके चेक करें, 36 इंटू 36 दिया कितना, अब ऐसे याद है, 36 दूनी 72, 36 दिया 100 श्री 108, 36 चौक 44, तो पता चलता है भाई 36 चौक 44, तो 1440, 36 दिया श्री 108 वाला जो है, तो ऐसा भाई 108 111 पता चल गया कि इसके आसपास है, यानी कि 3 टाइम्स
टेबल भी दिमाग में बैठ जाए तो लेवल फिर तेज बनने का नेक्स्ट है। यानी कितना हो गया 108, तो हम लोग बोलेंगे 110 ऐसे 108 जीरो में सब्ट्रैक्ट करिए, देखिए कितना डिग्री है। तो पता चल रहा है कि भाई 110 में से 80 घटाएंगे कितना हो जाएगा बच्चों 30, यानी कि 1080 में 30 जोड़ दो, तो जो ये है उसमें 30 जोड़ दो। यानी पता है इसको कैसे लिख सकते हो आप, ऐसा ही लिख दो कि भाई 1080 जो मेरे को टेबल याद हो उतना में से 30 करेंगे तो ये एक्चुअल में है क्या, ये है 360 इंटू 3 प्लस 30 डिग्री है। जैसे ही आई यूज फॉर्मूला जो मेरे अंदर यहाँ पर जो है ना ब्रैकेट के अंदर फंसा है, क्या फंसा है भाई, साइन 360 इंटू कुछ भी 360 ही रहेगा प्लस थीटा क्या होता है, सोचिए 360 नहीं बदलेगा तो साइन थीटा, जब नहीं बदलेगा तो साइन थीटा। और कौन सा क्वाड्रेंट है, गोल बनाइए धड़ाक से, 360 प्लस थीटा यहाँ फर्स्ट क्वाड्रेंट में सारा पॉजिटिव, तो जो क्वेश्चन उसका आंसर पॉजिटिव होगा। जब पॉजिटिव होगा यहाँ लगाने का कोशिश करते हैं, क्या प्लस साइन थीटा आ रहा है, यानी कि प्लस साइन 30 डिग्री, ये हो गया। जो फॉर्मूला लगा करके आया है उसको हम लिख दिए, तो फाइनल आंसर मेरा आ रहा है माइनस साइन 30, यानी कि आंसर कितना हो जाएगा बच्चों, साइन 30 1/2, तो माइनस 1/2 मेरा आंसर हो गया है। नहीं लग रहा कि ठीक ठाक है एकदम, बड़ा अच्छा। अब ये भी देखिए क्या है, कौन सा फॉर्मूला पहले लगाए, साइन माइनस थीटा, तो कॉट माइनस थीटा क्या होता है, कौन सा क्वाड्रेंट में जा रहा है भाई, ये माइनस थीटा यहाँ है ASTC, कॉट, कॉस वहां पर ही पॉजिटिव होता है फोर्थ क्वाड्रेंट में, कॉट है नेगेटिव, यानी कि माइनस आ जाएगा बाहर, तो पहले तो ये माइनस आ गया बाहर, कैसे, यहाँ वाला है ना जो पीछे पढ़े हैं। अब देखते हैं 36 का टेबल पढ़े, तो 36 का 36 दूनी 72, यानी कि 72, तो 6-7 आसपास है, यानी कि 720 पे हम रोकेंगे। तो भाई देखिए रफ कैसे करते हैं, 720 में से 600 घटा दो, क्या आ रहा है 120, तो हम क्या करें, तो बोलेंगे कॉट, पहले बोलते हैं कि भाई 720 में से ना 120 अगर घटाएंगे तो 600, एकदम ठीक है। अब खाली फॉर्मूला बच्चों हाँ लगाना है, ये कैसे लिखेंगे, 360 इंटू 2 माइनस 120 है, यानी कि मेरे लिए जो फॉर्मूला जरूरत पड़ने वाला कौन सा, कॉट 360 माइनस थीटा क्या होता है, 360 में नहीं चेंज होता है तो भाई कॉट थीटा, क्वाड्रेंट कौन सा है, ऐसे कर लीजिए तुरंत 360 माइनस थीटा, और प्लस थीटा करेंगे तो फर्स्ट, माइनस थीटा करेंगे तो फोर्थ, फोर्थ में क्या है ASTC, सी में तो कॉस पॉजिटिव, मेरे पास है कॉट क्या होगा नेगेटिव। जो फॉर्मूला है यहाँ पर है वो फॉर्मूला हम यहाँ पर लगा करके डायरेक्ट लिखेंगे, बोले यूज जस्ट फॉर्मूला, तो माइनस तो है, कॉट 360 माइनस थीटा जो है वो होता है माइनस कॉट थीटा, यानी कि माइनस कॉट थीटा कितना है भाई 120, तो ये आ रहा है मेरा प्लस कॉट 120। फिर से क्या करें, प्लस कॉट 120 आया, 120 कैसे निकालेंगे, अभी तो मैं ट्रिक बता दूंगा, लेकिन अभी आप कैलकुलेशन समझिए। 120 कैसे निकालेंगे, तो बोले भाई 180 में से 60 घटा दो, ये तो पहले ही सीख चुके हैं, 120 तो पता है, 180 में से घटा दो। अब ये क्या है बच्चों, मुश्किल तो नहीं लग रहा है, लगना नहीं चाहिए क्योंकि सब चीज़ पढ़ा दिए तो मुश्किल लगने कोई सवाल ही नहीं उठता है कि नहीं। 180 माइनस 60 यहाँ देखते हैं, ठीक है, ऐसे किए, दिस इज 180 माइनस 60 करेंगे तो कौन सा क्वाड्रेंट में आ रहे हैं, सेकंड क्वाड्रेंट में, ऑल साइन टैन कॉस, यानी सेकंड क्वाड्रेंट में साइन पॉजिटिव होता है, भाई कॉट क्या होगा नेगेटिव, तो हमको ये पता चला कि ये जो होगा बाबू साहब नेगेटिव होंगे। अच्छा 180 है, नहीं बदलेगा, नहीं बदलेगा तो कॉट 60 रह जाएगा, ठीक है। tan 60 कितना होता है √3, कॉट 60 पलट देंगे 1/√3, तो ये मेरा पता है क्या हो गया आंसर, देख लीजिए मैं हल्का छोटा कर देता हूं, लिख लीजिए अच्छे से, है ना, प्रैक्टिस भी करिएगा, बड़ा हायर वाला जो है। अब देखिए यहां साइन -30, तो भाई पता चला कि जंगल जंगल पता चला है ना, बड़ा हाथी, क्या पता चला हम लोग को भाई, माइनस कहाँ होता है, ये फोर्थ क्वाड्रेंट में, फोर्थ क्वाड्रेंट में सिर्फ कॉस पॉजिटिव होता है, बाकी सब नेगेटिव, तो साइन माइनस थीटा कितना हो जाएगा माइनस साइन थीटा, आंसर आ जाएगा साइन 30 कितना 1/2,
कॉस माइनस, तो भाई फोर्थ क्वाड्रेंट में कॉस पॉजिटिव होता है, तो ये कितना हो जाएगा प्लस कॉस 45, क्योंकि फोर्थ क्वाड्रेंट में है तो कॉस 45 1/√2। ये क्या है कॉस कॉट माइनस 60, कॉट है बाहर आ जाएगा तो माइनस कॉट 60। tan 60 कितना होता है √3, उसको पलट दो तो 1 कितना आ जाएगा √3। ऐसे है कि नहीं, ये तो बड़ा सिंपल है, छोटा छोटा एंगल। तो बस हायर वाला जब आता है तो फिजिक्स में बड़ी कम जगह पर हायर वाला का जरूरत पड़ेगा बच्चों, बड़ी कम जगह पे, जब आएगा तो देखेंगे। अब यहां देखिए, हाउ टू फाइंड द ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन वैल्यूज गिवन इन टर्म्स ऑफ पाई। अगर पाई के रूप में लिखा हुआ तो कैसे हम कैलकुलेट करेंगे, बड़ा आसान है। देखिए क्या करना है, जब भी बच्चों एक चीज सीखिएगा, 13 π/4 ऐसा कुछ लिखा रहे या 17 π/3 ऐसा कुछ लिखा हुआ है, पता है हम लोग को फोकस किस पे करना है कि भाई फैक्टर क्या है उसको देखो, फैक्टर क्या है उसको देखो, यही वाला। और वो फैक्टर पिछले लेक्चर में हमने ट्रिक लगाया था बड़ा बढ़िया से, 4 मतलब 45, 3 मतलब 6, 6 मतलब 3, याद है तेज बनने के लिए। नहीं तो मेरे जैसा मत करिएगा 17 × 180/3 फिर काट छाट करें, नहीं 3 मतलब 6 और 17 × 6 ऐसे मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। 4 मतलब 4 मतलब 45, ठीक, × 13 ऐसे तुरंत आंसर आएगा। तो मेन फैक्टर बताता है पता है क्या कि 45 जो है ना, तो 45 वाला आंसर आएगा, 3 मतलब 6 यानी कि 60 डिग्री का ही आंसर आने वाला है कुछ। अभी मैं बताता हूँ, अभी नहीं समझ में आएगा कि मैं क्या कह रहा हूँ, मैं बताता हूँ, ठीक। तो फैक्टर यहाँ पर चेक करिए क्या है भाई, π/4 लिखना कैसे है वो देखते हैं हम लोग। ये देखिए साइन क्या है 13 π/4, तो 13 π/4 हम ऐसे करके लिख लेते हैं। हाँ, और अब करना क्या है, हमेशा 4 जो नीचे रहे ना उसका टेबल पढ़िए टेबल। तो 4 1 जा 4, 4 2 जा 8, 4 3 जा 12, है ना, 4 3 12, 4 चौक 16। कौन जो है ना नजदीक इसके आसपास है, जो रहे 13, तो 4 3 12, 12 के बगल में 13, 4 चौक 16, थोड़ा सा ज़्यादा डिस्टेंस हो जाता है, तो जहाँ पर नज़दीक आए वहीं पर रुक जाओ बस। और जोड़ घटाव करके उस एंगल को एक्सप्रेस कर देंगे। तो 4 3 12 यानी कि 3 पाई हो रहा है। ये जो फैक्टर देख रहा है ना π/4, उसको π/4 को आप लिख दो यहाँ पर ऐसे करके। बीच में हमको या तो प्लस लगाना है या तो हमको माइनस लगाना होगा। अभी हम चेक करेंगे, देखिए कैसे। 4 का 4 4 8, 4 3 12, तो 3 पाई लिख दिया हम, और ये वाला फैक्टर उठा के लिख दिया। अब पढ़ो, देखो 4 3 जा 12, क्या करोगे कि 13 आएगा, तो बोले भाई +1 टाइम करेंगे ना, तो देख लो 4 3 12 +1 करेंगे तो 13 आएगा। तो प्लस माइनस बाद में, और ये वाला चीज बाद में करना है। पहले जो भी टेबल पढ़ रहे हो वो लिख करके फैक्टर उठा के छाप दो। जैसे यहां पर क्या बोल रहे हैं हम, 17 π/3। हाँ क्या बोल रहा हूं देखिए जरा, 3 का टेबल पढ़ो, तो 3 चौक 12, 3 5 15, 3 6 18, तो भाई 17 18 नजदीक 18, तो क्या बोलेंगे 3 6 18, तो 6 पाई लिख लिए। ये फैक्टर उठा के छाप दो π/3 जो है ना, छाप दी। अब बीच में प्लस या माइनस होना है, तो देख लीजिए 3 6 जा 18 में से क्या करोगे कि 17 आएगा। भाई सर -1 करेंगे तो -1 कर दो, सिंपल सा लॉजिक है बस, ये एक्सप्रेस हो गया। अब देखिए 3 पाई कहाँ आता है भाई, गोल का तो खैर गजब है। ये देखिए ये है 0, ये है 1 पाई, घूम करके आइए 1 पाई, फिर यहाँ जाइए तो 2 पाई। इससे तो क्लास 12th और क्लास 11th में, 11th का कौन सा चैप्टर है भाई, वेव्स के अंदर। 12th में कहाँ है, वेव्स, हाँ वेव ऑप्टिक्स में ही। 11th में वेव्स, 12th में वेव ऑप्टिक्स में। खतरनाक शॉर्ट ट्रिक बच्चों इसका बनाते हैं। जो चीज़ बहुत कॉम्प्लेक्स है उसको हम लोग बड़ी सिंपल कर करके ऐसे ऐसे कर करके जो है ना, हम लोग दिमाग में भयानक चीज़ है एकदम मुश्किल, ऐसे ऐसे करके याद कर लेंगे ये ट्रिक से। कि 0 तो इधर चले जाएंगे कितना आ जाएगा 180, फिर इधर आएंगे तो 360, तो 180 को बोलते हैं पाई। तो देखिए कैसे 0 1 पाई, 2 पाई, 3 पाई, 4 पाई, 5 पाई, लिखते चले जाइए। 0 पाई, 2 पाई, 3 पाई, 4 पाई, 5 पाई, 6 पाई, 7 पाई। भैया 1 2 3 4 5 पढ़ो, इससे आसान तो फिजिक्स मैथ नहीं हो सकता है। तो ऐसे ही देख लो, इधर आ रहा है 0 2 4 6 8, तो इवन इधर आ रहा है और इधर आ रहा है। ये 180 डिग्री वाला, ये 360 डिग्री वाला। हम बोले हर चीज़ को एक्सप्रेस करना है या तो इसमें या तो इसमें, क्योंकि इसे बदलता नहीं है। तो चाहे ऑड नंबर्स आए और चाहे इवन नंबर आए, पाई में ना बदली तो वही छाप दे और आंसर आ जाए 3 पाई। नहीं बदलेगा, जब नहीं बदलेगा तो जो यहाँ एंगल है वो छप जाएगा, है कि नहीं।
देखिए 6 पाई, भाई 6 पाई मतलब क्या 360 डिग्री नहीं बदलेगा, तो जो एंगल हो उठा करके छाप दो। क्यों? cos 360 माइनस कुछ है, नहीं बदलेगा, तो ये आ गया। अब सवाल है खाली प्लस माइनस का, तो देख लीजिए प्लस माइनस में 3 पाई प्लस कहाँ जाएगा भाई? 3 पाई कहाँ है? पता चल गया, ऑड वाला इधर आता है। 3 पाई प्लस कहाँ जाएगा? थर्ड क्वाड्रेंट में ASTC, यानी कि tan पॉजिटिव होता है, मेरे पास क्या है? साइन क्या होगा? नेगेटिव। क्वेश्चन देखिए, आंसर नहीं क्वेश्चन। 3 पाई प्लस, एक तो 3 पाई नहीं चेंज होगा क्योंकि 180 इंटू कुछ है, तो मतलब 180 नहीं चेंज होगा, तो नहीं चेंज होगा तो साइन जो है छाप दी। प्लस माइनस क्वाड्रेंट कौन सा है? 3 पाई प्लस, यानी कि थर्ड में tan पॉजिटिव होता है, साइन नेगेटिव हो गया। आंसर आ गया बच्चों 4 मतलब 45, साइन 45 1/√2। A फॉर एप्पल, B फॉर बॉम्बे, B फॉर बॉल, C फॉर कैट। मेरे एक फ्रेंड थे ना, तो उनका भतीजा था, तो वो केमिस्ट्री में उसको बड़ा इंटरेस्ट था, तो उनका भतीजा को वो क्या पढ़ाना चालू किया बच्चों? A फॉर एल्युमिनियम, B फॉर है ना ब्रास, C फॉर कुछ कैल्शियम, D फॉर ड्यूट्रॉन ड्यूटेरियम, मतलब इस तरह से वो सारा जो है ना जो केमिकल एलिमेंट्स है ABCD में सब उसको खोज करके उसमें याद करा दिया। तो उससे जब कभी जाकर पूछते बोले A फॉर एप्पल नहीं बोलता, B फॉर बॉल नहीं बोलता, बोले वो सारा केमिकल जो एलिमेंट्स है उसका नाम बोलता था, A फॉर एल्युमिनियम। बोले वाह क्या बात है पूरा बचपन से। बोले अनिल जरूरत ऐसे पड़ेगा, अभी ये से हटा देते। बोले बहुत अच्छी बात है। ठीक है, ऐसे देखे तो ये कितना प्लस माइनस देखिए जरा, 6 पाई माइनस, यहाँ 6 पाई किधर आता है? इवन वाला, इसे गोल का बनाइए, खटाक तेज बनिए। 6 पाई यहाँ आता है, माइनस देखिए प्लस करेंगे तो इधर जाएंगे, माइनस करेंगे तो यहाँ कौन सा क्वाड्रेंट में है भाई? फोर्थ में ऑल साइन tan कॉस है क्या? प्लस होगा, देखिए तो प्लस तो होगा। 3 मतलब 6, cos 60 कितना हो जाएगा? हाफ। बहुत शॉर्ट ट्रिक इस लेक्चर के अंदर पड़ा हुआ है, बनाने का कोशिश करिए बच्चों, होमवर्क एकदम बढ़िया से देखिए जरा। 4 7 28, 4 6 24, 4 7 28, 4 8 32, देख रहे हो? 4 7 28, तो 28 29 है, तो भैया इसको 4 7 28 प्लस 1 करेंगे तो ये हो जाएगा, है कि नहीं? 7 पाई करो भाई तो कहाँ है? 7 पाई इधर आता है, तो ये 180 है। प्लस करेंगे तो ये थर्ड क्वाड्रेंट में आएगा। थर्ड क्वाड्रेंट में आने का मतलब कि भैया ऑल साइन tan, तो पॉजिटिव होगा। और ये कहाँ गया? ये 7 पाई बच्चों तो बदलेगा नहीं, तो यही छप जाएगा कितना? tan π/4। आंसर क्या आ गया? 4 मतलब 45 प्लस 1 आंसर हो जाएगा 10। क्योंकि सिखा चुके, आप अपने से भी ट्राई कर सकते हो। कॉट कैसे पढ़ो? टेबल 6 का 6 6 12 6 18 6 चौक 24, रुक जाओ 24 25 नज़दीक है, 6 चौक 24 भैया, 6 चौक 24 प्लस 1 करेंगे ना तो ये फैक्टर π/6 ऐसे छाप देंगे। हो गया? गोलका घुमा लीजिए। ये गोलका तो फिजिक्स में मन भर मैं इसका ट्रिक बनाने वाला हूँ, बना है ऑलरेडी, बस आप लोग को पढ़ाने वाला हूँ, तो बस उसमें ऐड करने वाला हूँ। बना तो दिए 6-7 साल पहले, ठीक है। ऐसे तो कॉट 4 पाई प्लस 4 पाई किधर है भाई? इधर होगा 4 पाई। अच्छा 4 पाई उधर है, तो रजाई किधर है? तो 4 पाई इधर है भाई, है ना? तो 4 पाई प्लस करेंगे तो प्लस बच्चों 4 पाई यहाँ है ना, प्लस करेंगे इधर चल जाएंगे फर्स्ट क्वाड्रेंट में सारा पॉजिटिव होता है, तो सब पॉजिटिव तो पॉजिटिव होगा, बदलेगा नहीं, तो भैया यही होगा। आंसर क्या होगा? प्लस, क्योंकि फर्स्ट क्वाड्रेंट में चला गया। अच्छा 6 मतलब 3, तो कॉट 30। हम जानते हैं tan 31/√3, उसको पलट दो तो √3/1, यानी आंसर ये हो गया प्लस में, है कि नहीं? ये देखते हैं बच्चों क्या है, देखिए शॉर्ट ट्रिक टू फाइंड ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन वैल्यूज फ्रॉम 0 to 360 डिग्री। ये लास्ट सब चीज होगा कि जितना हम पढ़े सर सब ठीक। अब है कि हम कोई फॉर्मूला लगाना नहीं चाहते हैं सर। फिजिक्स में सबसे ज़्यादा ज़रूरत यही एंगल्स का पड़ता है, हम लोग को सबसे ज़्यादा ज़रूरत इतने एंगल्स का पड़ता है, स्टैंडर्ड एंगल्स। सब चैंपियन हो गए, अब डायरेक्ट दिमाग में बच्चों बिना कलम उठाए बिना कुछ के लिए डायरेक्ट आंसर हम लोग बोलेंगे, ठीक? चलते देखिए, ऐड शुगर टू कॉफ़ी, ये तो समझ में आता है कि यहाँ सब पॉजिटिव, साइन पॉजिटिव, tan और कॉस पॉजिटिव, बहुत अच्छी बात है। सबसे पहले 30 डिग्री का जो है ना हम लोग करते हैं। 30 डिग्री का भाई बहन कौन है? तो बोले भाई 30 डिग्री का भाई बहन जो है वो ये है, ऐसे, है कि नहीं? और आप मिट जाएंगे थोड़ा सा, ऐसे 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 ऐसे, मिटो। ये क्या है? ASTC
30 का भाई बहन कौन है, ये इतना इतना, यानी कि 3 का टेबल पढ़ो भाई। 3 का टेबल अगर हम 11th में आगे बचो तो 3 का टेबल तो आता होगा। 3 का 3, बहुत अच्छी बात है। 3 5 15, 3 7 21, 3 11 33, है कि नहीं। तो 3 का जितना भाई बहन होता है ना, सारा का आंसर होता है सेम। आप सारा फॉर्मूला जो पढ़ाए ले उसे लगा लो, आंसर क्या आने वाला सबका सेम। वाह क्या बात है। जैसे कि मान लो मैं बोलूं, पता है क्या, साइन 30 अगर कितना होगा, हाफ होता है ना साइन 30 हाफ, तो भाई साइन 150 भी बच्चों कितना होगा पता है, हाफ होगा। साइन 210 डिग्री भी जो होगा वो हाफ होगा। साइन 330 डिग्री भी बोलेंगे ना तो पता है क्या होगा, हाफ ही होगा। तो सोचो कि क्योंकि भाई बहन है ना, सब निकाल के चेक कर ला, मैं ट्रिक बता रहा हूं। तो सारे 30s का आंसर क्या हो गया, सेम। सिर्फ अंतर होता है प्लस और माइनस में। किस में अंतर होता है, प्लस और माइनस में। तो भाई वो तो पता ही हमको कौन क्वाड्रेंट में कौन पॉजिटिव और कौन नेगेटिव है। हम साइन की बात कर रहे हैं, तो भाई हम बोले साइन 30, तो ऑल साइन यानी कि इसके बीच का एंगल जो भी होगा ना, तो ऑल यहाँ साइन यहाँ पॉजिटिव यहाँ पॉजिटिव, ये दोनों एंगल में साइन क्या है, नेगेटिव। तो पता चल जाएगा 210 और 330 वाला जो होगा यही दोनों होगा नेगेटिव, लेकिन बाकी दोनों क्या हो जाएगा, पॉजिटिव। तो ये तो ऑल साइन tan cos से हो जाएगा, बड़ा सेटिंग है कि नहीं। अब सोचो जरा, जब सब भाई बहन सेम है तो कौन है, 3 अगल बगल है ना इसके। 3 का 3, 3 5 15, 3 7 21 और 3 11 33, स्टैंडर्ड एंगल है, दिमाग में रहेगा ही। तो बोलेगा ना 150, बोला वो 30 का भाई बहन है साइन 30। देखो क्या बोले बच्चों, साइन 150, हम क्या बोले, और ये तो 30 का भाई बहन है, यानी कि साइन 30 1/2 होता है। 1/2 सर, अगर क्लास में खड़ा करके पूछ दे, बोले ना साइन 330, तो बोले साइन 330 सर 3 का भाई बहन होता है सर, 3 का भाई बहन होता है, यानी कि साइन 30 यानी कि 1/2। तो बोले भाई पागल उगल हो गया, कैसे बोल रहे हो। बोले सर आंसर सुनिए, साइन 30 1/2 हुआ। अब जब तक 1/2 हुआ तब तक में प्लस माइनस कैलकुलेट कर लीजिए कि कौन सा क्वाड्रेंट में है। तो ASTC ओ उधर चला गया, नेगेटिव से नेगेटिव, माइनस भी लगा लीजिए सर, है ना लास्ट में। जब तक सर आपको डांटेंगे अरे क्या क्या बोल रहे हो, तब तक ASTC घुमा लीजिएगा। AS यानी फर्स्ट और सेकंड में साइन पॉजिटिव हो गया, फोर्थ सर नेगेटिव भी उसमें जो बोले थे ना, उसमें नेगेटिव भी जरा जोड़ लीजिएगा जरा ठीक है ऐसे। अब देखिए 30 का ऐसे हुआ, तो बोले भाई हम जरा अगर इसका बात करें, किसका बच्चों, 45 का। कौन है 45 का भाई बहन, कौन है 45 का, तो हम सिखाए थे 45 का जो भाई बहन है वो ये है। ट्रिक भी बताए थे 1 2 3, तब 1 2 3 और 5 5 5। तो भाई चाहे 45 बोलो, चाहे 135 बोलो, चाहे 225, चाहे 315, सारा आंसर होने वाला बच्चों क्या, सेम। कोई अगर बोल देना 1045 तो बोले 1, तो कोई बोले 1045, बोले सर मेरे को और 3 को याद है सर, सारा आंसर वह 1 होता है। बोले क्या क्या, 10 225 1 होता है, 10 135 1 होता है, 10 315 कितना होता है, 1 होता है सर, सभी का 1 होता है। बोले 1 होता है, और उसके बाद में प्लस माइनस कर लीजिए। ऑल साइन tan cos, तो tan यही वाला खाली पॉजिटिव होगा और ये वाला, ये दोनों tan का वैल्यू क्या हो जाएगा, नेगेटिव। तो ऐसे निकाल लेंगे, ठीक। समझ में आया क्या। tan 45 प्लस 1, tan 135 1, tan 225 1। प्रेजेंट सर, यस सर, ठीक है। tan 315 कितना होगा, 1। सारा आंसर क्या होने वाला, 1, क्योंकि 45 का भाई बहन है। बाद में ASTC लगा लो, ऑल साइन tan cos। भैया tan पूछ रहे हो, कहाँ कहाँ पॉजिटिव होता है, यहाँ और यहाँ, तो ये दोनों जगह नेगेटिव। तो 135 में माइनस हो जाएगा, 315 में माइनस, बाकी सब जगह क्या होगा, प्लस। तो ये हो गया इस तरह से। तो जिस तरह से हमको 30 और 45 का पता चला, उसी तरह से एक और बचता है मेरे लिए, क्या चाहिए बच्चों, 60 का। तो कैसे करें 60 का, कौन है 60 का भाई बहन, तो बोले 6 का 6, 6 दूनी 12, 6 चौक 24, 6 5 30। भैया इस सारे चीज़ का आंसर होने वाला है सेम। 6 का 6, 6 दूनी 12, 6 चौक 24, 6 5 30। 6 का 6, 6 दूनी 12, 6 चौक 24, 6 5 30। यार मेन भाई बहन का नाम तो याद रखेंगे ना, मेरा 4 भाई बहन है तो चारों भाई बहन का नाम भूल जाएंगे क्या। बस समझिए कि 6 का कौन कौन है, तो 6 का 6, 6 दूनी 12, 6 चौक 24, 6 5 30। तो बोलेगा साइन 300, ऐसे कोई पूछे साइन 300, अरे तो 6 का भाई बहन है, 6 का भाई बहन है का मतलब साइन 60 होता है, साइन 60 √3/2 होता है। अब तुरंत पता चल जाएगा 300 कौन सा क्वाड्रेंट में, तो बोले ऑल साइन tan cos सर नेगेटिव सर, क्योंकि साइन जो है फर्स्ट और सेकंड में पॉजिटिव होता है, फोर्थ में नेगेटिव होता है, ऐसे, ठीक है। पहले धड़ाक से बोल देना आंसर, तो हो गया, सबका आंसर क्या हो जाएगा, सेम। उम्मीद है बच्चों कि बहुत अच्छा से समझ में आया होगा, ठीक है। अच्छे से पढ़ाई करते रहिए और मन भर प्रैक्टिस करिए। जब भी दिक्कत लगे लेक्चर को सुनिए कि क्या क्या आंसर बोले, कैसे कैसे बोले, और बस 1-2 बार जम करके प्रैक्टिस कर लिए ना, मस्त हो जाएगा। उसके बाद कोई पूछेगा धड़ाक से जवाब देते चले जाओ, बड़ी जरूरत पड़ने वाला है फिजिक्स में, ठीक है। मिलते हैं अगले वीडियो में, थैंक यू।